सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोति भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, लगाया पाठ आप लोगों ने? समझ में आया? सब साथ में हो गए? कभी पीछे आगे कुछ है तो क्या कर दिया बाबू कि ये जो है आपका, हम लोग क्या देखे अंतिम पाठ में कि प्रकारता जो है बाबू वो उसका अवच्छेदक कोई धर्म भी होगा और उसका अवच्छेदक कोई संबंध भी होगा, है कि नहीं है? ये अंतिम पाठ में हम लोग देख रहे थे ना। प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? प्रकार वृत्ति जो धर्म होगा वो प्रकारता का अवच्छेदक होगा। आया कि नहीं आया? और प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? तो प्रकार जिस संबंध से विशेष्य में रहेगा वही संबंध प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होगा। ये चीज समझ में आ रही है? जैसे घटवत भूतलम ये ज्ञान है तो यहाँ पर प्रकार कौन है बाबू? आपका घट प्रकार है। वो विशेष्य में किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से। भूतल में संयोग संबंध न रहता है, ठीक है ना? क्योंकि द्रव्य वो संयोग संबंध द्रव्यों का होता है। तो प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? तो संयोग संबंध होगा। कितना बोलते हैं लोग। प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? संयोग संबंध होगा। आया कि नहीं? और प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? तो प्रकार में रहने वाला धर्म। जैसे प्रकार है घट तो उसमें रहने वाला जो धर्म है कौन है? घटत्व। वही घटत्व धर्म क्या होगा? प्रकारता का अवच्छेदक धर्म होगा। तो प्रकारता किंचित संबंधावच्छिन्ना भी होगी, किंचित धर्मावच्छिन्ना भी होगी। विशेषता है जो बाबू वो केवल किंचित धर्मावच्छिन्ना ही होती है, वो किंचित संबंधावच्छिन्ना नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि प्रकार जो है वो विशेष्य में किस संबंध से रहा ना? संबंध दोनों का है। वो संबंध अकेले का नहीं होता, दोनों का है। लेकिन प्रकार किसी संबंध से रहा तो प्रकारता का ही अवच्छेदक संबंध होगा, विशेषता का अवच्छेदक संबंध नहीं होता। विशेषता का अवच्छेदक धर्म होता है। आया कि नहीं? और उस धर्मावच्छिन्ना विशेषता होगी। जैसे घटवत भूतलम ज्ञान को हमको यदि बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। इसी को विशेषण और विशेष्य शब्द से बोल पाओगे? हाँ बोलो, इसको फटाफट बोले चलो। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। इसी को आगे बोलते चलो, प्रतियोगी अनुयोगी करके, फिर धर्म धर्मी करके, आधे आधार करके और उद्देश्य विधेय विधेय उद्देश्य करके। हाँ चलो। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठानुयोगिताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठाधेयता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठाधारताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ धर्मता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ धर्मिताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विधेयता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ उद्देश्यताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। ये आवाज थोड़ी कम किया करो जब पाठ चालू हो जाए तो। हाँ हो गया क्या? अभी बाकी है कोई? हाँ तो ये कर दिया है कि नहीं? चलो, इसी तरह कोई भी ज्ञान होगा अब आप बोल सकते हैं, बस इसी क्रम से बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना? जैसे हम लोग यदि बोलना चाहे, हम लोग यदि बोलना चाहे कि ज्ञानी पुरुषः,
ये ज्ञान हमको हुआ। किसी व्यक्ति को देख के ऐसा ज्ञान हमको होता है ना कि भाई ये ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुषः, ये ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ बाबू? ज्ञानी पुरुषः। तो इसमें बता सकते हो कि प्रकार कौन है, विशेष्य कौन है, संसर्ग कौन है? समवाय संसर्ग है। प्रकार कौन है? ज्ञान है, ज्ञान प्रकार है। कौन बोला? ज्ञानी कौन बोला? ज्ञानी प्रकार होगा बाबू। ज्ञानी मतलब क्या मतलब होता है? ज्ञानी मतलब हिंदी बताओ। ज्ञान वाला। तो ज्ञान वाला तो बाबू पुरुष हो गया ना, वो तो आपका विशेष्य है। पुरुष तो विशेष्य है ना आपका, तो फिर वो ज्ञानी कभी विशेष्य नहीं होगा। ज्ञानी तो पुरुष है, वो तो विशेष्य आप बताएंगे ही। तो प्रकार क्या है? उसमें रहने वाली जो चीज है, तो कौन है? ज्ञान, वो प्रकार होगा। आया कि नहीं आया? आप लोगों को ये समझना होगा कि मतु प्रत्यय हुआ हो तो वान, मान, वती, वत ये सब लगा होगा, लेकिन उसी अर्थ में कभी इन्हीं प्रत्यय होता है तो ज्ञानी, धनी ये सब भी प्रयोग होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ज्ञानी मतलब ज्ञान वाला, धनी मतलब धन वाला। उसका इन्हीं प्रत्यय जो होता है ना, ई लग जाता है, उसका न को तो चला जाता है। वो ई प्रत्यय का भी वही मतलब है जो वान, मान, वती, मत, वत, मत ये सब लगता है, जो उसका जो मतलब है ना, वही मतलब इन्हीं प्रत्यय लग करके भी वही अर्थ है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन प्रत्यय लगा है, उससे भ्रम नहीं कर देना है कि ज्ञानी का और हम तो वन्यमान, ज्ञानवान ये सब में जानते हैं, ज्ञानी में तो हमको पता नहीं है कि कौन प्रकार होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आया कि ना? अब अर्थ देखिए क्या मतलब आपको ज्ञान हो। ज्ञानी पुरुष है, ये ज्ञान हुआ। आया कि नहीं आया? तो इस ज्ञान में प्रकार कौन है बाबू? ज्ञान प्रकार है। और विशेष्य कौन है बाबू? पुरुष विशेष्य है। आया कि नहीं आया? तो देखो बाबू, ज्ञान जो है वो कौन चीज है? गुण है बाबू, है कि नहीं है? हम आज के पाठ में हम लोग देखने वाले हैं 24 गुण इस सिद्धांत में माने गए हैं। तो न्याय दर्शन में तो उसमें एक ज्ञान नाम का भी, बुद्धि नाम का भी एक गुण आता है। ज्ञान बुद्धि पर्याय है, बताया था कि नहीं बताया था? ज्ञान कहो चाहे बुद्धि कहो, ये सब एक ही चीज है। तो वो ज्ञान जो है वो क्या है? गुण है। और वो पुरुष जो है वो क्या है? द्रव्य है। आया कि नहीं आया? तो गुण गुणिनो हो समवाय, गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। गुण जो होता है वो गुणी में, द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो अब आपको फटाक से पता चल गया कि समवाय संसर्ग है, ज्ञान प्रकार है और पुरुष विशेष है। अब इसको आपको यदि बोलना होगा, आप झटिति बोल पाएंगे। सब लोग बारी बारी से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलेंगे। हम स्वास्तिक से आरंभ करेंगे। चालू कर पाओ। समवाय संबंधावच्छिन्न, ज्ञानत्वावच्छिन्न, बहुत सुंदर। निष्ठ प्रकारता निरूपित, पुरुषत्वावच्छिन्न, पुरुषनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम, ज्ञानी पुरुषः इत्याकारकम ज्ञानम। एकदम साफ है। इस लड़के को कोई संदेह नहीं है कि कौन संसर्ग, कैसे, कहाँ, क्या संबंध, प्रकारता किम, प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा, प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा, और प्रकारता किम संबंधावच्छिन्न होगी, किम धर्मावच्छिन्न होगी, विशेषता किम धर्मावच्छिन्न, सब पता, कोई दिक्कत नहीं। बाबू तुम बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न, ज्ञानत्वावच्छिन्न, ज्ञाननिष्ठ विशेषता निरूपित, विशेषता ज्ञाननिष्ठ विशेषता, ज्ञान विशेषणता। तो फिर काय विशेषता बोल रहे हो? ध्यान से। ज्ञानत्वावच्छिन्न, ज्ञाननिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित, पुरुषत्वावच्छिन्न, पुरुषनिष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम, ज्ञानी पुरुषः इत्याकारकम। अब वो विशेषण वाला भी बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न, ज्ञानत्वावच्छिन्न, ज्ञाननिष्ठ विशेषणता निरूपित, पुरुषत्वावच्छिन्न, पुरुषनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम, ज्ञानी पुरुषः इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न, ज्ञान चूंकि द्रव्य है और पुरुष भी द्रव्य है, और द्रव्यों का होता है संयोग, इसलिए महाराज जी ने चालू किया संयोग संबंधावच्छिन्न। समवाय संबंधावच्छिन्न, ज्ञानत्वावच्छिन्न, ज्ञान निष्ठा ध्येयता निरूपित, पुरुषत्वावच्छिन्न, पुरुष निष्ठा धारता शाली ज्ञानम, ज्ञानी पुरुषः इत्याकारकम ज्ञानम। एकदम गलती निकलना ही नहीं चाहिए। कैसे संयोग से उठ जाता है बताओ? कितना अनर्थ हो जाएगा। ज्ञान कभी संयोग संबंध से कहीं रहेगा ही नहीं। ज्ञान आत्मा में रहेगा, वो समवाय संबंध से ही रहेगा। ज्ञान का संयोग संबंध है ना, कोई अधिकरण होता ही नहीं है।
तो कैसे आप बोल सके? ज्ञान हवा में भी नहीं रहेगा। बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञाननिष्ठ धर्मता निरूपिता पुरुषत्वावच्छिन्न पुरुषनिष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम ज्ञानी पुरुष कारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया बाबू? इसी तरह से आप किसी का भी आप कोई भी ज्ञान होगा तो उसमें संसर्ग प्रकार और विशेष्य करके आप बोल सकते हैं। सब अभ्यस्त है और इसी को प्रतिदिन अभ्यास करते रहना है, विचार करते रहना है कि नहीं, भूल नहीं जाना। अब चलिए बाबू, हम लोग ये न्याय दर्शन में जब प्रवेश कर रहे हैं तो न्याय दर्शन में एक चीज़ आपको शुरुआत में समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो ये न्याय दर्शन है उसकी 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। क्या बोले बाबू? त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। 3 प्रकार से ये शास्त्र जो है वो प्रवृत्त होता है, इसकी प्रवृत्ति है। कैसे कैसे? मतलब इस शास्त्र में 3 चीजें आपको मिलेगी, यही बात बताना चाह रहे हैं। आपको इस शास्त्र में 3 चीज मिलेगी, उसी 3 के क्रम से ही वो काम करते हैं। पूरे के पूरे दर्शन को वो इस 3 चीज को लेकर के ही व्याख्या करते हैं। क्या 3 और चीज रहेगी? तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। क्या क्या बोले बाबू? उद्देश्य नहीं बोले बाबू, वो उद्देश्य विधेय अलग हो गया। उद्देश्य, लक्षणम और परीक्षा, ये 3 ही इस शास्त्र में आपको मिलेंगे। इस न्याय दर्शन में ये 3 चीज आपको मिलेगी। क्या क्या? उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा। क्या बोले बाबू? उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा। उद्देश्य नहीं बाबू, यह कब घुसड़ रहे हो? उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा। उद्देश्य लक्षणम परीक्षा। उद्देश्य लक्षणम परीक्षा। उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा। उद्देश्य लक्षणम परीक्षा। यही त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति है। मतलब इस शास्त्र में ये 3 चीज ही होगी, उद्देश्य होगा, लक्षण होगा और परीक्षा होगी। आया कि ना? आप कहेंगे उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है, इस चीज को समझ लेना चाहिए तो साफ हो जाए पूरा कि भाई हमको इस दर्शन में क्या क्या चीज करनी है, क्लियर हो जाएगा। इतना अच्छे क्रम से रखने वाला और कोई दर्शन नहीं है, चाहे कोई भी दर्शन हो, कोई इतना अच्छे ढंग से जो इन्होंने व्यवस्था रख के दी है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा की, वैसा कोई इस साफ करके प्रतिपादन नहीं कर पाया। जैसे सबसे पहले है उद्देश्य। तो उद्देश्य मतलब क्या होता है तो एक ही बार में याद रखेंगे, छोटे छोटे वो पंक्तियां है, कोई नहीं है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले बाबू? नाम मात्रेण, किसी अक्षर को काटो मत, है ना संस्कृत में। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से, केवल नाम ले लेकर करके वस्तु का संकीर्तन करना। वस्तु मतलब पदार्थ का संकीर्तन करना। संकीर्तन मतलब वो करते हैं ना संकीर्तन, वैसा नहीं करना है ना। हम अभी यहाँ थोड़ी ना मंजीरा लेके, ढोल ढवाल लेके द्रव्य गुण कर, वैसे नहीं करेंगे, है कि नहीं? ढोल ढवाल संकीर्तन मतलब कथन। आया कि नहीं? नाम मात्रेण, नाम मात्र से, केवल नाम ले लेकर के वस्तु का मतलब पदार्थ का संकीर्तन करना, मतलब कथन करना, यही उद्देश्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही उद्देश्य है। ये आपको इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। आया कि नहीं आया? क्या बोले बाबू? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। संकीर्तन, कीर्तन शब्द नहीं सुने हो? कीर्तन भजन सब, उसमें सम उपसर्ग जुड़ गया है तो संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले बाबू? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। बोल पाओगे? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। संकीर्तन ये क्या कर रहे हो? संकीर्तन, कीर्तन नहीं बोल पाते हो? कीर्तन, कीर्तन, उसमें सम उपसर्ग जोड़ के संकीर्तन। संकीर्तन
संकीर्तनम उद्देश्य। आया कि नहीं? नाम मात्र से जब तक साथ में नहीं होंगे हम फिर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे आपको घसीटने का। आप साथ में जिस दिन कहेंगे हम साथ में तभी हम फिर भार देंगे, वरना फिर आपको जब इतनी आपको शास्त्र के प्रति वो है ही नहीं कि हम साथ में हो जाए। 2-2 दिन बीत जा रहे हैं, आपको 2 दिन का पाठ साथ में नहीं कर पा रहे और सब उठपटांग काम समझ में आ रहा है तो कैसे होगा बताओ? अरे समय देना पड़ेगा ना। अपना जीवन ऐसे बनाओ बाबू कि अच्छे अच्छे लोग सामने आए। अरे मोदी जी को माला पहना देने से कौन से बड़े आदमी हो जाओगे कोई हैं? कौन सा आपको मतलब स्वर्ग मिल जाने वाला है कि कुछ और हो जाने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सेल्फी लेके शेयर ही कर पाओगे ना, और कुछ तो कर नहीं पाओगे, वो भी कितने दिन चलेगी, और उससे कौन सा तुमको कुछ मिल जाने वाला है। तो अपना जीवन ऐसे बनाओ कि लोग मिलने आए, ये नहीं कि हमको दर दर भटकना पड़े कि वहाँ गए उसको प्रणाम किए, उसको प्रणाम किए, उसका वो किए, उसका वो किए। ये कौन जीवन है हम लोगों का? आएगा ना? अपना इतना सामर्थ्य बना बाबू, ये सब पीछे छूट जाएगा, है कि नहीं है? अब वहाँ मोदी आए तो पता चला वहीं चले गए, वहाँ वो आए तो वहाँ योगी जी आए तो वहाँ चले गए। ये कौन तरीका है जी? हैं? ये कौन तरीका है? ये कोई जीवन है आपका? अरे अपना जीवन ऐसे बनाओ कि लोग आपको मिलने के लिए लालायित रहे, है कि नहीं है? न कि आप दर दर भटकते रहे। चलिए, तो जल्दी से जल्दी साथ में हो कहने के साथ। तो आ गया इधर, तो क्या आया इधर हम लोगों का? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। जैसे तर्क संग्रह में भी हम लोग देखें, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये जैसे ही अन्नम भट्ट जी ने मंगलाचरण कर दिया, इसके बाद ग्रंथ क्या चालू हुआ बता सकते हो? आगे ग्रंथ बोलो तर्क संग्रह का। इसके बाद सप्त पदार्थ। न्याय दर्शन में 7 पदार्थ माने जाते हैं। तो देखो केवल नाम ले रहे हैं ना, कुछ नहीं बता रहे। पदार्थ किसको कहते हैं, क्या होते, कुछ नहीं बता रहे। क्या कह रहे? केवल नाम मात्र ले करके कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावा, सप्त पदार्थ। 7 पदार्थ होते हैं, नाम लेकर के बता दिए। 7 हो रहे हैं ना? कौन कौन 7 हो रहे बाबू? गिनो। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। समवाय और अभाव में दीर्घ होकर के समवाया भावा बना, वरना 7 पदार्थ अलग अलग गिने तो समवाय और आगे अभाव। 7 हो रहे कि नहीं हो रहे? तो देखो कुछ बताए कि द्रव्य क्या चीज है, गुण क्या चीज है, कुछ नहीं बताया। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से केवल वस्तु का मतलब पदार्थों का संकीर्तन कर देना, कथन कर देना, यही उद्देश्य है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 7 पदार्थ माने गए हैं, है कि नहीं? सप्त पदार्थ, उसमें सबसे पहला कौन है? द्रव्य। अब वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो अगला ग्रंथ देखो क्या कह रहे हैं? तत्र द्रव्याणि। देखो तत्र द्रव्याणि मतलब वो 7 पदार्थों में, तत्र मतलब उस सप्त पदार्थ मध्य 7 पदार्थों में द्रव्य जो है सबसे पहला है कि नहीं है? वो कितने प्रकार के हैं? तो देखो क्या बोल रहे हैं, बोलो ग्रंथ को। गलत बोल रहा है कोई, गलत उच्चारण कर रहा है, ध्यान से उच्चारण करो। दिगात्मा मनांसी है कि दिगात्मा मनांसी है? दिगात्मा कौन बोला? काहे दिगात्मा बोल रहे हो? सब निकालो, गलतियां है ना, एक भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ग्रंथ को ध्यान दे करके देख करके बोलो, क्या है? बोलो ग्रंथ को। वो द्रव्याणि कितने हैं? तो नवैव, 9 द्रव्याणि, 9 द्रव्य है। आया कि नहीं आया? कितने द्रव्य है? 9 एव, 9 ही द्रव्य है, न ज्यादा न कम, न 10 न 8, बिल्कुल 9 एव। इतने मतलब इधम इत्थम बोलते हैं, 9 ही है द्रव्य। आया कि नहीं आया? तो कौन कौन 9 है? तो देखो गिना करके बता रहे। पृथ्वी सबसे पहले, आया कि नहीं आया? आगे है अप बाबू, अप कहते हैं जल को कहते हैं, अप जल का एक नाम है अप। आया कि नहीं आया? पृथ्वी आगे अप है, कोई संधि हो गई है बाबू, कौन संधि हो गई है? इको से यण हो गया तो पृथ्व्यप बोल दिया। आया कि नहीं? तो सबसे पहला द्रव्य कौन हुआ? पृथ्वी। दूसरा द्रव्य कौन हुआ? अप, अप कहते हैं बाबू जल को, ठीक। नंबर 3 का द्रव्य कौन है? तेज। तेज जानते हैं? ये तेज है कि नहीं है?
ये तेज, ठीक है ना। और आगे हम परिचय करेंगे, अभी तो केवल नाम मात्र वस्तु का संकीर्तन मात्र किया जा रहा है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत शब्द से आप लोगों को परिचित हो ही जाएंगे। चलो ये हो गया तेज। फिर कौन आया? वायु। वायु, वायु जो ये हवा, पवन जिसको आप कहते हो, वो वायु। ये चौथे कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन? पृथ्वी, अप, तेज और वायु। फिर कौन आया? आकाश। वायु आगे आकाश था, संधि होकर के वायवाकाश। कौन संधि हुई? एको यण चिसे यण हो गया और कुछ नहीं हुआ बाबू। आप लोग संधि पढ़ चुके, देखो कितना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना उलझ जाते इसमें क्या अलग करना है, कौन क्या है, नहीं समझ में आता। तो यही व्याकरण का मतलब है। इसलिए न्याय तो तभी पढ़ना चाहिए जब व्याकरण पढ़ ले थोड़ा बहुत, है कि नहीं है। थोड़े बहुत व्याकरण का जब ज्ञान हो तभी इसमें प्रवेश करना चाहिए। चलिए, तो वायु के बाद क्या है? आकाश। आकाश आप जानते हैं, ये जो है पूरा आपके सामने ये जो अवकाश आकाश दिख रहा है वही आकाश है। चलो, इसके बाद क्या आया? काल, है कि नहीं है। कितने हो गए? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश और काल, ये 6 हो गए। इसके बाद कौन आया बाबू? दिक। रुक जाओ उधर। दिक, दिक दिशा को कहते हैं ना, दिक कहते हैं दिशा को। दिशा भी उसका नाम है और दिक भी उसको कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? दिक। तो ये कितने हो गए? 7 हो गए। इसके बाद कौन आया? आत्मा। उसके संधि कारण सब रस्व हस्व ये सब है। आया कि नहीं? रस्व नहीं हुआ, वो शब्द ही आत्मन शब्द है, लेकिन संधि के कारण सब है, सब ध्यान रखना। अभी आत्मा, आत्मा जो बहुत हम लोग सुनते हैं, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, है कि नहीं है, लेकिन उसको भी हम अच्छे से समझेंगे ये सब चीज़ें क्या है। यह दर्शन आपको बताएगा एक एक को फीट करके, खोल खोल करके कि ये चीज़ ये है कि नहीं है। तो आत्मा कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद आया कौन? मन। मनांसी, बहुत है ना, बहुवचन कर दिया। मना, मनः, मनसी, मनांसी, ऐसे चलता है। तो 9 है तो मनांसी कर दिया। तो मन कितने द्रव्य हो गए बाबू? 9 द्रव्य हो गए। तो देखो द्रव्यों का भी इधर क्या किया जा रहा है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? नाम मात्र लेकर के, नाम मात्र से ही वस्तु का कथन किया जा रहा है, ये पूरा उद्देश्य ही कहलाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए, ये हो गया। तो द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य है। आप एक बार में ग्रंथ बोल लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। बोलो क्या है? तत्र द्रव्याणि हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो 7 पदार्थ थे, उसमें सबसे पहला द्रव्य था। वो द्रव्य 9 प्रकार का है, हमने जान लिया। अब वो 7 पदार्थों में दूसरा पदार्थ कौन है? गुण है। अब गुण के बारे में बताएंगे, गुण कितने हैं, क्या है। तो उसके ग्रंथ आगे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार, चतुर्विंशतिर्गुणा। चतुर्विंशतिर्गुणा, चतुर्विंशति ही जानते हैं ना, 24 आया कि नहीं? चतुर्विंशति ही गुणा। हाँ, 24 गुण है। कितने गुण है? 24। इस संसार में कितने गुण है? 24 ही गुण है। कौन कौन है? तो एक एक करके हम गिनेंगे। कौन कौन है? देख, गिनते जाना। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व, ऐसे अलग करना बाबू। संधि के कारण कौन दीर्घ संधि हो गई ना, तो परत्वा परत्व लिख दिया, वरना परत्व अपरत्व। गिनो, परत्व अपरत्व, फिर गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख। दुख बाबू, दुख। आगे इच्छा अलग है, तो दुख धन इच्छा था, कौन संधि हो गए? एचो यवायाव अलग गया ना। दुख धन इच्छा, एच के स्थान में अय होता है। एच कौन है इधर? दुख धन इच्छा। तो फिर क्या अंडबंड बोल रहे हो? आद गुण गुण हुआ ना बाबू। अवर्णाद, अवर्णाद अचि परे, पूर्व पर यो हो स्थाने गुण का आया कि नहीं? उपधन इंद्र में से दुख धन इच्छा, वहां उपेंद्र, इधर दुखेच्छा। आया कि नहीं? तो दुख इच्छा, इच्छा हो गई। फिर द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। हाँ, और संस्कार, संस्कार कितने हो गए? गुणा। गिने विने नहीं है, कुछ ऐसे ही चल रहा है।
हवा में कर दिए खट 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 खट, और फिर चतुर 24 होंगे। अन्नम भट्ट गलत तो लिखेंगे नहीं, है कि नहीं है? उन्हीं के भरोसे चल रहे। अरे अपना गिनो, कहाँ तुमने गिना? उंगली नहीं हिल रही थी तुम्हारी कोई? यूं कुछ कर रहा था जैसे जब कर रहा हो। बाबू को एक बार फिर से गिनो, फटाफट फटाफट गिनो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। कितने और है? 24। तो चतुर्विंशतिर्गुणा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? 60 पदार्थ है। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उसमें हम लोगों ने द्रव्य देख लिए। द्रव्य कितने हैं? 9। तत्र द्रव्याणि 9, पृथ्वी आदि 9 द्रव्य है। आया कि नहीं आया? और गुण कितने हैं? 24 गुण है। चतुर्विंशतिर्गुणा। हाँ, उसके शब्द से याद रखना बाबू, चतुर्विंशतिर्गुणा। 24 गुण है। आया कि नहीं आया? और उसके बाद कौन पदार्थ आया था? कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? तो कर्म के लिए अगला ग्रंथ आ रहा है, बताओ क्या कह रहे हैं? उत्क्षेपण प्रक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। कर्म मतलब क्रिया बाबू, है कि नहीं है? कर्म मतलब क्रिया। कितने हैं? तो पंचकर्माणि, 5 कर्म है कि नहीं है? संसार में 5 ही कर्म है, बताओ, है कि नहीं है? ये 5 में सब आ जाते हैं। कौन कौन है? तो पहले बताए उत्क्षेपण, ध्यान से देना, संधि कर दी है तो सब संधि होकर के लिखा है, लेकिन आप लोग अलग अलग भी ध्यान रखेंगे। उत्क्षेपण, ये नंबर 1 का हो गया। फिर आया अपक्षेपण, है कि नहीं है? नंबर 2 का हो गया। तीसरा कौन आएगा? आकुंचन। फिर चौथा कौन आएगा? प्रसारण। और 5वां आएगा गमनम। गमनम आया कि नहीं आया? अलग अलग बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। तो 5 प्रकार के ये आपके क्या है? कर्म है, क्रियाएं है। सारी की सारी क्रियाएं 5 में कहीं ना कहीं अंतर्भाव हो जाती है। आया कि नहीं आया? तो 5 ही कर्म है। हो गया। कितने पदार्थ देख लिए हम लोगों ने? 3। कितने देख लिए? संख्या में प्रश्न है। हाँ, ध्यान रख, सावधान हो जा बाबू कि क्या प्रश्न है वही उत्तर देना है कि नहीं है? प्रश्न कुछ उत्तर कुछ, ये वाला गलत है हिसाब है। आया कि नहीं? तो कौन कितने द्रव्य हो गए? 3। कौन कौन? द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य 9 है, गुण 24 है और कर्म 5 है। साफ साफ। इसके बाद कौन पदार्थ आया? सामान्य। सामान्य बाबू जाति को ही बोलते हैं, ठीक है ना? अभी के लिए सामान्य रूप, सामान्य मतलब जाति। हम लोग घटत्व पटत्व ये सब जाति है, लोग देखे थे ना हल्के फुल्के। सामान्य मतलब जाति, मोटे। वो सामान्य कितने प्रकार का है? देखो अग्रिम ग्रंथ आ रहा है, क्या कह रहे हैं? द्विविधम सामान्यम। 2 ही प्रकार का है, द्विविधम सामान्यम, 2 ही प्रकार का सामान्य। कौन कौन? तो परम और अपरम। पर सामान्य और अपर सामान्य करके 2 प्रकार का द्विविधम सामान्यम। कितने पदार्थ देख लिए बाबू? 4 पदार्थ देख लिए। देख लिए कि नहीं देख लिए? इसके बाद 5वां पदार्थ कौन आया? विशेष आ गया। विशेष क्या है? विशेष कितने प्रकार का होता है? तो देखो क्या लिख रहे हैं? अनंता एव नित्य द्रव्य वृत्तयः। नित्य द्रव्यों में ये वृत्ति होते हैं। ये सब चीजें हम विस्तार से समझेंगे। अभी केवल हमको बस चूंकि ये भी नाम मात्र न वस्तु संकीर्तन कर रहे तो हम भी वही कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? तो नित्य द्रव्य वृत्त है। नित्य द्रव्यों में ये विशेष जो पदार्थ है वो विशेष पदार्थ क्या है, ये सब चीजें समझाई जाएगी, एकदम स्थित रहेगी। ये बिल्कुल मत समझिए कि क्या विशेष है क्या क्या है कि नहीं है, सब समझाया जाएगा। ये विशेष जो है वो कितने प्रकार के है? तो कहा अनंता एव। क्या कहा? अनंता एव। 1 2 3 4 5 9 24 25 नहीं, अनंता। उसको गिन नहीं सकते पंडित जी, आपके बस का नहीं। अनंत है विशेष नाम का पदार्थ। आया कि नहीं आया? और ये कहाँ रहता है? तो नित्य द्रव्य में वृत्ति होता है, मतलब नित्य द्रव्यों में ही रहता है। आया कि नहीं आया? हम सब चीजें देखेंगे कौन नित्य द्रव्य है, उसमें रहता है और इसको क्यों माना जाता है, क्या इसकी आवश्यकता है, ये सब चीज हम विस्तार से विचार करेंगे। फिलहाल अन्नम भट्ट जी ने केवल इतना बताया कि विशेषास्तु अनंता एव, कि विशेषाः तू लगाया बाबू। तू जो है तू ना वैलक्षण्यम सूच्यते, है कि नहीं है? तू के द्वारा क्या किया जाता है? वैलक्षण्य सूचित किया जाता है ना। हम लोग लघु सिद्धांत में भी देखे हैं, लण मध्य तू
आया कि नहीं आया था उधर कि हकार आदियों में जो अकार है, हकार आदि सु अकार उच्चारणार्थ, लेकिन लण के मध्य में जो अकार है वो तो इत संज्ञा का। वो किस लिए? इत संज्ञा का। हाँ, तो देखो वही लक्षण बताया ना, अकार आदियों में जितने अकार थे उससे ये लण मध्य वाले अकार का वही लक्षण है, विलक्षणता, उससे कुछ दूसरी चीज वैलक्षणीय सूचित किया जाता, तो तू के द्वारा ये किया जाता है। तो देखो यहाँ पर भी प्रयोग किया, विशेषास्तु अनंता एव, संधि होकर के विशेषास्तु अनंता, तू आगे अनंता था, कौन संधि हो गई? इको एनर्जी से तू के ऊ को क्या हो गया? वह हो गया, तो अनंता एव है कि नहीं? ध्यान रखना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना, ये नहीं कि अब बस शुद्ध उपास्य में ही इको एनर्जी लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसको हम लोग मूर्ख वैयाकरण कहते हैं, है कि नहीं है, जो केवल शुद्ध उपास्य में अटक जाता है, जो सब जगह इको एनर्जी को लगाए वही असली वैयाकरण है कि नहीं है। वरना उसको बस मध्वरी यही सब पता चले, तू अनंत आए तो कौन लगा पता नहीं, हम तो मध्वरी में लगाना जानते हैं, तू अनंता में नहीं पता। तो विशेषास्तु अनंता है, तो वैलक्षणीय सूचित किया जा रहा है। क्या वैलक्षणीय सूचित किया जा रहा है? तो देखो द्रव्य तो 9 प्रकार के थे, गुण तो 24 प्रकार के थे, कर्म तो 5 प्रकार के थे, लेकिन विशेष तो अनंता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। आया कि नहीं? तो वैलक्षणीय सूचित किया जा रहा है ना, तो तू ना वैलक्षण्यम सूच्यते, तू हम लोक में भी, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में प्रयोग करते हैं, तो करते हैं। बताया था आपको लौकिक दृष्टांत से कि सब लोग पैदल जाएंगे, स्वास्तिक तो साइकिल से जाएगा। तो देखो वैलक्षणीय हुआ कि नहीं हुआ? सब छात्रों की अपेक्षा स्वास्तिक का वैलक्षणीय तो हिंदी में तो के द्वारा करते हैं, हम संस्कृत में उसी का तू है, संस्कृत का तू को ही हिंदी वाले तो कर दिए थोड़ा वो करके, ताकि अपनी कुछ भाषा लगे अलग से, है कि नहीं है। चाहे अन्य भाषा वाले कोई भी विकृति कर दिए, वो संस्कृत में तू परिष्कृत शब्द तू ही है। आया कि नहीं आया? चलिए बात समझ में आई? तो ये वही लक्षण। तो विशेष कितने प्रकार के हैं? अनंत। कितने पदार्थों को देख लिया बाबू हम लोगों ने? कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष। अब कौन आया नंबर 6 का? समवाय आया। समवाय कितने हैं भैया, हमको ये बताओ, समवाय कितने हैं? तो देखो आगे अन्नम भट्ट जी क्या कह रहे हैं, समवायस्तु एक एव, समवायस्तु एक एव, समवायस्तु एक एव, समवाय तो एक ही है कि नहीं है? ये भी विलक्षणीय, विशेष की अपेक्षा विशेष अनंत है, लेकिन समवाय तो एक ही है, विलक्षणीय सूचित करते हैं। समवाय एक एक अक्षर ग्रंथ का महत्वपूर्ण कुछ महत्ता रखता है कि नहीं है। अभी जैसे जैसे आप इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि एक एक अक्षर के ऊपर विचार किया जाता है, 5-5 दिन विचार चलता है कि यह शब्द क्यों कहा, एक एक दिन हमको घंटा घंटा समझाने में लग जाएगा कि भाई ये घात न कह करके विघात क्यों बोल दिया, इसको समझाने में हमको घंटा एक लगेगा। इस तरह का विचार करते हैं, मतलब फालतू का एक शब्द नहीं बोलना इस शास्त्र को, है कि नहीं। ये संस्कृत आपको यही सिखाती है कि एक शब्द अनर्गल प्रलाप नहीं करना है कि नहीं है। देखो इतने बड़े पदार्थों को कितने वो कर दे रहे हैं, कितने संक्षेप में, इसको आप मूल लिखिए कितने में आ जाएगा तर्क संग्रह आपका। तो इतनी बड़ी बातें आपको इतने छोटे में करके दे रहा है। शास्त्र ग्रंथ लिखना यदि सीखना हो तो इन शास्त्रकारों से सीखे कोई कि ऐसे लिखा जाता है, ठीक हुआ। तो समवायस्तु एक, समवाय कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। तो कितने पदार्थ देख लिए बाबू? 6 प्रकार देख लिए। अब अंतिम एक 7 पदार्थ होते, उसमें 7वां पदार्थ आपका आया। कौन है 7वां पदार्थ? अभाव। ये अभाव को बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो अन्नम भट्ट जी। अभावस् चतुर्विध। अभाव जो है वो कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। विधा मतलब प्रकार, विध आपका प्रकार अर्थ में होता है, मतलब चतुष्प्रकार का, 4 प्रकार का अभाव होता है। कौन कौन 4 प्रकार है? बोल लो ग्रंथ को बाबू। सब संधि करके उन्होंने लिखा है, हम लोग अलग अलग 4 अभाव को पकड़ेंगे। सबसे पहला है बाबू प्राग भाव। क्या बोलेंगे? प्राग भाव, ठीक हुआ। दूसरे नंबर का अभाव है प्रध्वंसा भाव। कौन है? प्रध्वंसा भाव, दूसरा भाव हो गया। तीसरा हो गया बाबू अत्यंता भाव।
अत्यंता भाव, अत्यंता भावः। और चौथा हो गया बाबू अन्योन्या भाव, अन्योन्या भावः। अन्योन्या भाव। अन्योन्या भावः। 4 अभाव बता सकते हैं कौन कौन बाबू? प्राग भावः, प्रत्यंसा भावः, अत्यंता भावः, अन्योन्या भावः। ये अभाव चतुर्विध, अभाव 4 प्रकार के होते हैं। आगे नहीं आ गया? ये देखो शुरुआत कहाँ से की उन्होंने? मंगलाचरण के बाद निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। मंगलाचरण करने के बाद साक्षात उन्होंने चालू कर दिया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा 7 पदार्थ, 7 पदार्थ है ये बता दिया। उसके बाद 7 पदार्थों में सबसे पहले जो द्रव्य है वो 9 प्रकार का है, बता दिया। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी। बोलना है बाबू, आलस्य नहीं करना है इसको बोलने में, बोलना है इसको। क्या बोले? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। हो गया। इसके बाद गुण को बता दिया। क्या बोले? रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व ध्रुवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार 24 गुणाः। उसके बाद कर्म को बता दिए। क्या बोले? उत्क्षेपण प्रक्षेपण कुंजन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उसके बाद सामान्य को बता दिए। परपरचेति द्विविधं सामान्यम्। उसके बाद विशेष को बता दिए। नेति सर्वत्र शेषास्पदन्ता एव। इसके बाद समवाय को बता दिए। समवायस्त्वेव एव। इसके बाद अभाव को बता दिए। अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः ध्वंसभावोऽत्यन्ता भावोऽन्योन्या भावश्चेति। ये बता दिया। देखो किसी पदार्थ को समझाया कि भाई ये इसको कहते इसको कहते, कुछ नहीं बताया। केवल क्या किया गया? नाम मात्रेण वस्तु मतलब पदार्थों का संकीर्तन किया गया। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? उद्देश्य, इसी को कहते हैं। तो देखो द्रव्य गुण कर्म से लेकर के अभाव चतुर्विध पर्यंत जितना ग्रंथ है उसको हम यदि नाम देना चाहे तो इसको उद्देश्य प्रकरण हम कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? उद्देश्य प्रकरण है ये, है कि नहीं है? उद्देश्य किसको कहते हैं? कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले बाबू? नाम मात्रेण तृतीया के बाद कौन सा विसर्ग लगाता है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या बोले बाबू? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। हाँ, ऐसे साफ रहना चाहिए बाबू, एक ही बार में पकड़ लेना है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम वस्तुता उद्देश्य। हाँ, इसमें क्या अटक रहे? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः। यही उद्देश्य हो गया। नाम मात्र से, है ना, खाली नाम ले लेकर के वस्तु का संकीर्तन मतलब कथन करना, यही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। कि उद्देश्य हुआ कि नहीं हुआ? हमने बताया ना कि न्याय दर्शन की त्रिविधा प्रवृत्ति ही, इसमें उद्देश्य होगा, लक्षण होगा और परीक्षा होगी। उसमें सबसे पहले उद्देश्य होता है, उद्देश्य आपको बता दिया, ये उद्देश्य है। बस इतने ही पदार्थों को समझना है आपको। इसको समझ लिए आपका न्याय दर्शन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? ये उद्देश्य हो गया। इसके बाद नंबर 2 क्या रहता है बाबू? लक्षणम। लक्षण होता है इसके बाद। लक्षण किसको कहते हैं? अब उसमें कुछ नहीं बाबू, समझना है इस चीज को, ठीक है ना? ग्रंथ में अब कुछ नहीं। लक्षणम, लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण 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 बहुत बार है। लक्षण किसको कहते हैं? किसको कहेंगे बता? आप अपने से दिमाग लगा करके बताओ। लक्षण, लक्षण मतलब क्या समझते हैं? लक्षण शब्द प्रयोग लोक में करते हैं, कभी सुने हैं? लक्षण मतलब असाधारण धर्मो लक्षणम। क्या बोले बाबू? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण जो धर्म होता है कि नहीं है? साधारण धर्म नहीं, असाधारण धर्मो लक्षणम। आया कि नहीं आया? किसी चीज को हमको मान लीजिए पहचानना हो, है कि नहीं है? जैसे हमारे छात्रावास में मान लीजिए 100 लड़के रह रहे हैं, है कि नहीं है? तो हमको यदि उसमें किसी को बताना हो कि स्वास्तिक ये है, कोई आया हमको मिलने के लिए, कहा स्वास्तिक कौन है, तो यदि हम बता दें उसको कि 2 हाथ वाला जो है वो स्वास्तिक है, हो जाएगा अरे भैया 100 को 2 हाथ है कि नहीं है?
तो ये असाधारण धर्म नहीं ना हुआ उसका। 2 हाथ होना, 2 हाथ, उसका असाधारण धर्म नहीं ना। कुछ ऐसी चीज बतानी पड़ेगी हमको, उसका कुछ असाधारण धर्म बताना पड़ेगा। तो ये असाधारण जो धर्म होता है ना वही लक्षण बन पाता है कि नहीं है? जो सर्वसाधारण हो वो लक्षण नहीं होता है। असाधारण धर्म जो होता है वही क्या होता है? लक्षण होता है। जैसे किसी चीज का देखिए, आप गाय ले लीजिए, हम देखते हैं जैसे गाय है तो गाय को हमको लक्षण करना है। गाय किसको कहा जाए, है कि नहीं? लोक में गाय दिखती रहती है, हम गाय से ही पकड़ते हैं, है कि नहीं? गाय को बताना है, गाय किसको कहेंगे? किसी को आपको बताना है, क्या बताएंगे? बताओ, तुम ही बताओ, गाय किसको कहेंगे? हिंदी में ही बताओ, हम उसका संस्कृत करेंगे। नहीं जानते हो गाय किसको कहते हैं? गाय देखे हो कि नहीं देखे हो अपने जीवन में कभी, कि जंगल में पैदा हुए हैं? तो गाय किसको कहते हैं बताओ? कोई आके छोटा बच्चा पूछेगा कि आप कहते हैं कि गाय 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 का दूध पीना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए, गाय भला कौन है? गाय कौन चीज का नाम है? किसको गाय कहते हैं? क्या बताओगे गाय के लिए? बताओ। जिसके 4 पैर हो, 4 पैर हो, 4 पैर वाली हो वो गाय है। पंडित जी ने व्याख्या कर दी, है कि नहीं है? कि 4 पैर वाली हो गाय हो। लड़का जाएगा वो कहेगा, भैंस को पकड़ेगा कि भैया 4 पैर वाली पंडित जी बताए ये गाय है भैया, इसी का दूध लेना चाहिए, इसी का घी खाना। ये असाधारण धर्म नहीं ना बोल पाए। 4 पैर उसका कोई असाधारण धर्म नहीं ना है। 4 पैर वाली गाय होती है, ये आपने कह दिया, है कि नहीं है? तो 4 पैर जो है वो असाधारण धर्म नहीं है उसका। 4 पैर वाले तो कुत्ता भी होता है, उसको गाय कहेंगे? नहीं ना कहेंगे। असाधारण धर्मो लक्षण बताओ। अब इसको थोड़ा चांस दिया जाए, किसको गाय कहते भैया तुम बता दो? जिसको सिंह हो। बहुत सुंदर। श्रृंगवत्वम गोहो लक्षण। श्रृंग वाली जो हो, श्रृंग कहते हैं ना संस्कृत में, सिंह को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। सिंह वाली जो है वो गाय होती है। तो जो बच्चा होगा वो तो जाएगा ना कि भैया भैंस के भी तो सिंह होते हैं कि नहीं होते हैं? हिरन के भी तो श्रृंग होते हैं, नहीं होते हैं? सस के भी श्रृंग होते हैं, खरगोश के भी सिंह होते हैं। हाँ उसके नहीं होते, सॉरी, है कि नहीं है? हमको लगा खरगोश के भी श्रृंग होते हैं, लेकिन नहीं ना होते हैं। आप लोग तो भाई जंगल में थोड़ी पैदा हुए, सबको पता है कि खरगोश के, देखे कभी खरगोश? हाँ खरगोश के श्रृंग नहीं होते हैं, है कि नहीं है? त्रिकाल में उसका अभाव होता है कि नहीं है? तीनों काल में कभी खरगोश के श्रृंग नहीं होते, है कि नहीं है? तो कौन श्रृंग वाला होता है? जैसे भैंस होती है, तो श्रृंग वाली जो होती है वो गाय होती है कह देंगे तो कहाँ लक्षण चला जाएगा? भैंस में चला जाएगा, है कि नहीं? हिरन में चला जाएगा कि नहीं? और किस में चला जाएगा? बकरी में चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? कोई मान लीजिए राक्षस होते होंगे तो उसमें चला जाएगा, वो भी श्रृंग वाले होते हैं, है कि नहीं? ऐसे 2 रहते हैं ना ऊपर, आप लोगों के दिखते नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से तो दिख रहे हैं हमको। चलो, तो श्रृंग ये भी नहीं ना कर सकते बाबू। असाधारण धर्म जो होता है वो लक्षण होता है। तो चलो तुम बताओ किसको गाय कहते हैं? तुम बताओ किसको गाय कहेंगे? कोई कह देगा पुच्छ वाली होती वो गाय होती है कि नहीं है? तो उसमें भी आपका घोड़े की भी पूंछ होती है, भैंस की भी पूंछ होती है, कुत्ते की भी पूंछ होती है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी रहे लेकिन है तो सही। बिल्ली की भी पूंछ होती है। तो क्या बताओ ना हमको। आपको कोई पूछेगा, सामान्य प्रश्न है, लोक में जीने का प्रश्न है। देखो आपको सामान्य गाय का पूछ रहे, कोई ऐसे अलौकिक पदार्थ का, ईश्वर का तो नहीं स्वरूप पूछ रहे आपको कि भैया ईश्वर कौन है हमको बता दो। तो आप कह सकते भाई हम भी नहीं देखे, कहाँ से हम आपको बता दें कि कौन ईश्वर होता है कि नहीं है? तो फिर हम तो गाय का पूछ रहे जिसका आप दिन रात दूध पीते हैं। बताओ क्या बताओगे? असाधारण धर्म बताओ उसका कुछ। देखो ये तो हालत है हम लोगों की, है कि नहीं? तो देखो बाबू, शासना जो वाली जो होती है ना, शासनावत्वम गोहो लक्षणम। क्या बोलेंगे? शासना मतलब जानते हैं? शासना मतलब ये जो गले में होता है ना, ये गल कंबल जो ऐसे लटकता रहता है उसको ललरी क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? बाप रे बाप, आप तो हिंदी में भी दरिद्र है।
हम तो संस्कृति नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती आप लोगों को। क्या है हिंदी, क्या बोलते हैं उसको? गल कंबल। इधर जो कंबल टाइप का होता है ना, उसको ओढ़ करके सो सकते हैं, ऐसा वाला कंबल नहीं, मतलब ऐसे जो हिलता रहता है वो जो उसी को संस्कृत में कहते हैं सासना। क्या बोलते हैं? सासना। सासना कहते हैं उसको, गल कंबल को। आया कि नहीं आया? वो सासनावती मतलब सासना वाली जो होती है वो गाय होती। अब बताओ सासना वाला कोई दूसरा होता? भैंस को सासना होती है? उसका सीधा सपाट रहता है, देखो कभी? इस बार इसलिए कहते हैं लोक में आप बाजार में घूमो तो देखो, है कि नहीं ये चीज़ों को। अब न्याय पढ़ के ये सब देखना है हमको, आसपास की चीज़ों को सबको समझना है, देखना है कि कौन कैसा है कि नहीं। अब आज के बाद आप सबको देखेंगे। बिल्ली हो ना तो बिल्ली का गला ऐसे ऊपर करके देखो कि है क्या सासना भैया, है कि नहीं। तो गुरु जी को कल जाके बताए कि बिल्ली को भी थी, है कि नहीं है? होती है, कुत्ते को होती है सासना, नहीं ना होती? सबका सपाट होता है कि नहीं होता है? किसी को नहीं होती। सासना वाली जो होती वो गाय होती। तो ये सासना वती तो गाय है, सासनावत्वम किस में रहेगा? गो। सासनावती गाय है, ध्यान दीजिएगा। सासनावती मतलब सासना वाली कौन होती? गाय होती है। वो गाय में क्या रहेगा? सासनावत्वम। क्या रहेगा? सासनावत्वम। और घट में क्या रहेगा? सासनावती में क्या रहेगा? वत्वम। वो ई भी निकल देना, सासनावती तुम मत बोलना, वो ई भी निकल जाता है कि नहीं। वो व्याकरण की बात है, आप लोगों को सीधे पकड़ लेना है। सासनावत्वम ये क्या है? गाय में रहने वाला असाधारण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? यही असाधारण धर्म ही क्या होता है? लक्षण होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सासनावती गाय है, सासनावत्वम किस में रहेगा? गाय में रहेगा। तो गाय का असाधारण धर्म क्या हुआ? सासनावत्वम। यही असाधारण जो धर्म है वही लक्षण होता है। आया कि नहीं आया? यही लक्षण हुआ। बात समझ में आई? लक्षण किसको कहते हैं बाबू? असाधारण धर्मो लक्षणम। किसी भी चीज में देखो ऐसा, किसी भी चीज में आप देखिए, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कहीं दूसरा अंडा बंडा नहीं करना। असाधारण धर्म आपको ढूंढना पड़ेगा किसी भी चीज का, कि भाई इसका असाधारण धर्म क्या है। आया कि नहीं आया? जैसे हम आपको दृष्टांत के रूप में कहे, पृथ्वी है, पृथ्वी ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये बेंच, ये गद्दी वद्दी, मोबाइल, ये आपका बैग, हमारा ये शरीर, ये कपड़े, ये बाल, नाखून, ये कपाट, ये पुस्तकें, ये सारी सारी चीजें क्या चीज है? पृथ्वी है। क्या है बाबू? पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी का हमको यदि लक्षण बताना हो तो लक्षण हमको क्या बताना पड़ेगा? असाधारण धर्म बताना पड़ेगा ना, असाधारण धर्मो लक्षण। तो पृथ्वी का कोई पूछेगा आपको कि पृथ्वी किसको कहते हैं, हमको बताइए पंडित जी। आप इतने 15-20 साल के बच्चे वो हो गए हैं जवान, तो हमको बता दीजिए कि पृथ्वी क्या चीज है। संसार में हम पृथ्वी किसको कहे? कोई बच्चा छोटा सा 5 साल का पूछता है ना, सब चीजें पूछता है। वो कौवा किसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो किसको कहते हैं, सब पूछता है, इसका क्या नाम है। तो मान लीजिए वो आपके मुंह से कभी पृथ्वी शब्द सुन लिया कि भाई ये पृथ्वी है, वो पूछ ले कि पृथ्वी किसको कहते हैं, तो क्या बताओ? उत्तर दो, पृथ्वी किसको कहेंगे? असाधारण धर्म बताना है आपको। चलो शास्त्रिक से चालू किया जाए, सब लोग अपना दिमाग लगाइए। इसमें तो कोई शास्त्र की बात नहीं, आपको जब समझते हैं वैसे ही समझाना है कि नहीं है? बच्चों क्या समझाएंगे बताओ? बताओ। जहाँ आकाश हो व्यक्ति रहते हो। आकाश जहाँ हो, आकाश ये पानी में नहीं है। जहाँ आकाश हो, आकाश उसमें रहने का मतलब आकाश के साथ वो संबंध होना चाहिए। तो जल के साथ आकाश का संबंध नहीं, वो गंगा जी के साथ आकाश का संबंध नहीं है। तो फिर जल में चला जाएगा पृथ्वी का लक्षण। पृथ्वी बताना है ना आपको, क्या बोलोगे बताओ? जितना भी खाली स्थान है उसको खाली स्थान को पृथ्वी कहेंगे। तुम्हारे दादा खाली है, ये बेच आपको खाली आए, कड़ा मारेंगे माथे में फट जाएगा माथा, लेकिन ये खाली समझ में आ रहा है? ये खाली समझ में आ रहा है आपको? ये खाली समझ में आ रहा है? मारेंगे तो सर फाड़ देगा, खाली होगा तो थोड़ी फाड़ पाएंगे। तो फिर गलत लक्षण कर रहे हैं। पृथ्वी किसको कहेंगे बाबू? जो गंध वाली होती है वो पृथ्वी होती है। गंधवती पृथ्वी क्या होता है? गंधवती पृथ्वी। गंधवती सुखो, इसको नाक लगा करके गंध आ रही इसमें इधम इथम चलेगा अपने दिमाग से। गुरुजी ने कह दिया तो मान लिए वाला में हम विश्वास नहीं करते हैं। युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवाद,
है कि नहीं है? युक्त वचन लगे तभी ग्रहण करना। गुरुजी ने कहा है करके गुरु गौरवाद ग्रहण मत कर लेना, है कि नहीं है? कि गुरुजी कह दिए गंध वाली पृथ्वी होती है तो हम देखेंगे, है कि नहीं है? तो गंधवती पृथ्वी, गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है कि नहीं है? तो गंध वाली पृथ्वी होती, गंधवती पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी में कौन रहेगा? गंधवत्वम बाबू, तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। क्योंकि लक्षण क्या होता है? असाधारण जो धर्म होता है वही लक्षण होता है। ये गंधवत्व जो है वो पृथ्वी का असाधारण धर्म है कि नहीं है? अब देख लीजिए, कोई भी पृथ्वी है, कोई भी पृथ्वी हो, आप नाक लगा करके सूंघ लीजिए, आपको यदि गंध आती है, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध हो, मतलब चाहे वो सुर भी हो चाहे असुर भी हो, कैसे भी गंध हो, लेकिन यदि गंध आती है तो समझो वो पृथ्वी आया कि नहीं आया? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, जो भी पृथ्वी है, मोबाइल को सूंघो, इसको सूंघो, सबको परीक्षण करके बताओ कि कौन कौन पृथ्वी है, बता सकते हो? सब में आती है। पुस्तक को भी नया सूंघते हैं हम लोगों को, गंध आती है, आती है कि नहीं आती है? न आती हो तो एक बार देख लेना, आया कि नहीं आया? तो ये गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आप कहेंगे गुरुजी पानी में भी तो गंध आती है, पानी में भी तो गंध आती है। अरे गंगा जी का जल ले लो, उसको सूंघो, कुछ गंध आती है ना? तो फिर गंधवत्वम यदि कहेंगे तो गंधवत्वम तो उसमें भी है। तो कैसे फिर आप कह रहे पृथ्वी का लक्षण है? तो जल में भी चला गया, पृथ्वी अलग है, जल अलग है। तो देखो बाबू, वो जो जल में आपको गंध आ रही है, आप समझिए उसमें पार्थिव पदार्थ पड़ा हुआ है, उसी की गंध है वो। अब उसने नाव वाला थोड़ा पेट्रोल डाल दिया तो वैसी गंध आ रही है, कोई नाला छोड़ दिया तो उसकी गंध आ रही है। वो तो सब पार्थिव पदार्थ है ना, पृथ्वी के बने हुए पदार्थ उसमें डाले गए हैं, जिसके कारण गंध आ रही है। वरना आप आरओ का पानी लीजिए, उसको सूंघिए, देखिए आती है गंध। तो फिर जल का स्वभाव नहीं है, जल में गंध नहीं रहती है बाबू, ये चीज समझ लेना, ये चीज अनुभव से समझना। आया कि नहीं आया? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, इस तरह से हम लोग वो करेंगे। लेकिन अभी हमको इतना समझना है, इसको बहुत विस्तार से विचार करना है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि लक्षण किसको कहते हैं। तो लक्षण कहते हैं बाबू असाधारण धर्मो लक्षणम। किसको कहते हैं बाबू? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण जो धर्म होता है वही लक्षण होता है। यदि साधारण धर्म होगा तो वो लक्षण नहीं है। गाय का जैसे आपने कर दिया कि 2-4 पैर वाली है वो गाय है, ये असाधारण धर्म है उसका, ये तो साधारण है। मतलब वो तो भैंस में भी रहता है, तो उसमें अन्य प्राणियों में भी रहता है, तो ये साधारण धर्म लक्षण नहीं होता, असाधारण धर्मो लक्षण। आया कि नहीं आया? ठीक हो गया। 3 हमने बताया। इस दर्शन में हमको त्रिविधा प्रवृत्ति ही, त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणम परीक्षा। उसमें उद्देश्य हम लोगों ने समझ लिया, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन करना ही उद्देश्य है। उसके बाद लक्षण को भी समझ लिया, असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण जो धर्म होता है वही लक्षण होता है। ये लक्षण भी इसमें किया जाएगा। ये जितने भी पदार्थ, वो जितने भी अभी बताए ना उद्देश्य प्रकरण में, वो सब का लक्षण किया जाएगा, तभी तो हम सही रूप सही मायने में से उससे पहचान पाएंगे। वरना तो हम लोग अभी संसार में समझते ही नहीं। ये कपड़ा अलग है, कपड़े में रहने वाला रूप अलग है, हमको ज्ञान ही नहीं, सब तो कपड़ा है हमारे लिए, है कि नहीं है? अभी आज देखो, आज के आपको ये समझ में, आप ये आकाश को, खाली जगह को ही पृथ्वी समझ रहे थे, है कि नहीं? क्या ये समस्या है? हम अपने आसपास की चीजों को भी सही ढंग से नहीं पहचान रहे, है कि नहीं है? ये दर्शन को पढ़ने से आपको सारे संसार का ज्ञान होगा कि इसमें कितनी चीजें हैं, कौन क्या चीज है, ये सब दर्शन यथम बताएगा, बिना किसी छल के, है कि नहीं? बिना किसी राग द्वेष के, साफ साफ करके आपको संसार खोल के देगा कि भैया आपके सामने ये चीज पढ़ी, इसमें ये चीज है, इसको ये समझो, इसमें ये समझो। ठीक हुआ? तो ये कर लिया, ये असाधारण धर्मो लक्षण। एक बात बाबू हम लगे आज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, जब हम लक्षण का विचार करने लगे, लक्षण है ना, लक्षण में कोई दोष नहीं होना चाहिए बाबू। लक्षण में यदि कोई दोष आ जाएगा तो वो लक्षण नहीं ना कहा जाएगा, है कि नहीं है? लक्षण कैसा होना चाहिए? दोष रहित होना चाहिए। आया कि नहीं आया? वही तो सही लक्षण माना जाएगा, दोष रहित लक्षण हो जाएगा, दोष रहित लक्षण होना चाहिए। आप कहेंगे भाई लक्षण के दोष क्या क्या होते हैं? लक्षण में कौन दोष हो सकता है भाई? लक्षण के क्या दोष होते हैं? आदमी होता है तो उसमें तो कोई दोष रहेगा भाई,
है कि नहीं। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब तो उसके दोष कह सकते हैं। लक्षण का क्या दोष होता है? तो लक्षण का दोष मतलब 3 प्रकार के दोष होते हैं बाबू। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसको भी आज हम लोग समझ लेंगे क्या क्या है वो। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। क्या बोले बाबू? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। 3 दोष होते हैं बाबू। ये तीनों को यदि आज हम समझ लेते हैं, समझ लीजिए आप बहुत बड़ा कदम आज रख दिया, एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ गए, है कि नहीं है इस दर्शन की। क्या है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। ये लक्ष्य, ये दोष होते हैं। दोष 3 प्रकार के लक्षण के। आया कि नहीं? कौन कौन? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। क्या है अतिव्याप्ति भाई? तो देखो बाबू, अलक्ष्य में आपका लक्षण चला जाए, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। क्या? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। याद रह जाना चाहिए ये सब चीजें जो बताने जा रहे हैं, है कि नहीं है। आप ये काम करेंगे, यहाँ से पाठ से जा करके एक कॉपी पेन लेकर के जो जो चीज़ आई वो लिख लेना। हम आपको ये आदत डालना ही नहीं चाह रहे, अभी दिमाग में बिठा लेना है सीधे, और याद ही रह जानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको भविष्य की सुविधा के लिए पाठ में जा करके आपको फटाफट ये सब लिख लेना है। जब पाठ लगाए तो भाई क्या क्या, हाँ, लंबा चौड़ा विस्तार नहीं करना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। उद्देश्य क्या है? नाम मात्र न वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं बताना। अब ये पंक्ति को देख कर आप आराम से सब बता सकते हैं। बता सकते कि नहीं बता सकते? लक्षण क्या है? तो असाधारण धर्मो लक्षण, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सब आप समझ रहे, नहीं समझ रहे? हाँ, लेकिन वो लिखा हुआ आपके पास रहेगा तो आप भी कभी इस अगर शास्त्र को पढ़ाएंगे तो आपको भी उसी क्रम से पढ़ाना होगा, उसी क्रम से चलना होगा, है कि नहीं है। कहीं पर भी बोलना होगा तो इसी क्रम से बोलना है। आया कि नहीं आया? तो इसीलिए ये काम कर लेना बहुत उपयोगी होगा, है कि नहीं। छोटे छोटे से लिख लेंगे, पूरे 1 घंटे के 2 घंटे के पाठ को हम आधे पृष्ठ में, 1 पृष्ठ में लिख लेंगे, है कि नहीं। ये हम इन ग्रंथकारों से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे कि भाई संक्षेप में लिखना, है कि नहीं। बड़ी बड़ी बात को एक छोटे में रख देना। तो हम आपको बता रहे थे बाबू कि भाई ये जो दोष होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इसमें अतिव्याप्ति क्या है तो बता दिया कि अलक्ष्य लक्षण सत्वम। क्या बोले? अतिव्याप्ति ही अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना। अलक्ष्य मतलब समझते हैं, लक्ष्य समझते हैं। जैसे समझ लीजिए, आप सब शब्द से परिचित हो जाएंगे। जैसे आप गाय का लक्षण कर रहे हैं कि भाई गाय किसको कहते हैं, है क्या नहीं है। तो क्या लक्षण हमने किया? स्नादिमत्वम गोर लक्षणम, ये कहा कि नहीं कहा? तो गाय का लक्षण कर रहे हैं, तो जिसका लक्षण किया जाता है ना वो लक्ष्य होता है। जिसका लक्षण किया जाता है वो लक्ष्य होता है। अब गाय का लक्षण करते हैं तो लक्ष्य कौन होगी? गाय। तो लक्ष्या गौहू, 2 शब्द चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए लक्ष्या बोलेंगे। पुल्लिंग में कोई होगा तो लक्ष्य बोलेंगे वरना लक्ष्यम बोलेंगे। तीनों लिंगों में लक्ष्य शब्द चलता है। तो लक्ष्य, जिसका लक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है? लक्ष्य कहलाता है। कौन लक्ष्य कहलाता है बाबू? जिसका लक्षण किया जाता है वो लक्ष्य कहलाता है। और उसके अतिरिक्त सारा का सारा जगत अलक्ष्य कहलाया जाएगा। अरे लक्ष्य से जो भिन्न हो वो अलक्ष्य है। लक्ष्य समझ लिए तो अलक्ष्य समझ ही जाएंगे। आया कि नहीं आया? तो आप किसी, मान लीजिए गाय लक्ष्य है, उसका आप लक्षण करने चले हैं और आपका लक्षण ऐसा बन गया कि वो अलक्ष्य में चला गया। किसमें चला गया? अलक्ष्य में चला गया। मतलब जो आपका लक्ष्य नहीं था, महिषी, भैंस वगैरह जो भी आपके अलक्ष्य थे, उसमें यदि आपका लक्षण चला गया तो वो लक्षण में कौन सा दोष माना जाएगा? अतिव्याप्ति दोष माना जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर दिया? अतिव्याप्ति मतलब बाबू अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। क्या बोले बाबू? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। बोलो बाबू, आलस्य करने से थोड़ी ना होगा। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। हाँ, अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अलक्ष्य में लक्षण सत्वम, लक्षण का रह जाना। सत्वम मतलब रहना, है कि नहीं। वृत्तित्वम, सत्वम ये पर्याय, रहना। अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना। जैसे गाय का लक्षण कर रहे हैं आप, मान लीजिए किसी शशांक जैसे आदमी आया, उसने लक्षण कर दिया कि भाई श्रृंगवती गौ होती है, श्रृंग वाली गाय होती है। श्रृंगवती मतलब
श्रृंग वाली गाय होती है तो गाय में क्या रहेगा? श्रृंगवत्व रहेगा। तो श्रृंगवत्वम गोर लक्षणम ये कर देंगे। क्या कर देंगे? श्रृंगवत्वम गोर लक्षणम। ये लक्षण शशांक जैसा कोई आदमी होगा बीहड़ जो बताएगा श्रृंगवत्वम गोर लक्षणम। क्या बताएगा? श्रृंगवत्वम गोर लक्षणम। ये समझ रहे हैं? अरे श्रृंगवती गो होती है तो श्रृंगवत्व किस में रहेगा? गाय में रहेगा। तो श्रृंगवत्वम गोर लक्षणम। गोर लक्षणम मतलब गोहो लक्षणम। उस गो शब्द की षष्ठी में गोहो बनता है, मतलब गाय का लक्षण है। श्रृंगवत्वम गोहो लक्षणम, गोर लक्षणम जैसे भी बोलो। आया कि नहीं आया? ये लक्षण कर दिया। अब देखिए लक्षण किसका कर रहे हैं आप? गाय का। तो लक्ष्या कौन हुई? गाय। गो गौहू, लक्ष्या गौहू। आया कि नहीं आया? लक्ष्य आपकी गाय हुई। अब उसमें जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाय श्रृंग वाली होती है, श्रृंगवत्वम उसमें रहेगा। लेकिन ये श्रृंगवत्वम और कहाँ रहेगा? भैंस में भी रहेगा। मही भैंस को संस्कृत में महिषी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? महिषी कहते हैं। तो महिषी में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? भैंस में भी रहेगा आपका श्रृंगवत्वम। तो वो महिषी क्या थी? ये आपका श्रृंगवत्वम ये जो लक्षण है उसका लक्ष्य थी क्या? नहीं। लक्ष्य तो कौन थी? गाय थी। वो महिषी लक्ष्य थी? नहीं। क्या थी वो? अलक्ष्य थी। तो अलक्ष्य में ये आपका लक्षण रह गया कि नहीं रह गया? कौन लक्षण रह गया? कौन लक्षण रह गया? श्रृंगवत्वम। यही लक्षण है, श्रृंगवत्वम यही लक्षण किया था ना आपने। वो कहाँ रह गया? महिषी में रह गया। तो महिषी में आपका श्रृंगवत्वम लक्षण चला गया। तो यहाँ पर कौन दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी आप समझ रहे हैं? इसकी कितनी ये बहुत जरूरी होगा। लक्षण ग्रंथ में जब प्रवेश करेंगे और आपको लोक में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ती भी है लेकिन आप बोल नहीं पाते इस चीज को, क्योंकि आपको इसको शब्द से आपको पता ही नहीं है उस चीज को कि कैसे हम कहे इस चीज को। सामने वाला कुछ बता रहा है, हमको समझ में आ जाता है कि गलत बता रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसको कहे तो कहे कैसे कि तुम गलत हो। लेकिन अब आप बोल पाएंगे। यदि कोई अंड बंड प्रवाद करेगा तो आप तुरंत कह सकते हैं कि भट अतिव्याप्ति दोष है कि नहीं है? क्योंकि अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना, यही क्या है? अतिव्याप्ति दोष। क्या है? अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना, ये अतिव्याप्ति दोष है। इसी को संस्कृत में हमने बोल दिया बाबू, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। क्या बोले बाबू? बारी बारी सब लोग बोलो। अलक्ष्य लक्षणम अरे तोड़ क्या रहे तुम बोलो। अलक्ष्य लक्षण सत्वम लक्षण सत्वम, अलक्ष्य में लक्षण सत्वम मतलब लक्षण का रहना। बोलो। अलक्ष्य लक्षणम अरे लक्षण तुम भी इसके पीछे भेड़ों की तरह लग रहे हो। अरे इतनी देर से बोल रहे, इतना कौन सा न्याय पढ़ने का फिर आपको अधिकार है? इतनी देर से बोल रहे आपको शब्द पकड़ में नहीं आ रहा। अलक्ष्य लक्षण सत्वम, नैयायिक वो होता है जो एक बार शब्द को पकड़ लिया तो फिर जीवन भर छोड़े नहीं उसको। क्या बोले बाबू? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। अलक्ष्य लक्षण सत्वम प्रतिव्याप्ति। पतिव्याप्ति अतिव्याप्ति अलग। पतिव्याप्ति में कौन होगा? पति की व्याप्ति कर देना है। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। बोलो बाबू। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। हाँ, भाषा पकड़ने का प्रयास करो बाबू एक ही बार। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, अलक्ष्य में लक्षण का रहना, यही अतिव्याप्ति। समझ में आया? अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना है कि नहीं? जैसे गाय का लक्षण, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा हमने, श्रृंगवत्वम गोर लक्षण। देखो इसमें श्रृंगवत्वम लक्षण है और गाय है वो लक्ष्य है। आया कि नहीं? श्रृंगवत्वम इतना अंश लक्षण है और गाय है गौ जो है वो लक्ष्य है। ये चीज समझ में आ रही है? ये श्रृंगवत्वम गाय में रहता है, लक्ष्य में रहता है, कोई बात नहीं, उससे अर्जा नहीं है। लेकिन वो ये श्रृंगवत्वम जो लक्षण है वो कहाँ रह जा रहा है? लक्ष्य में रहते हुए अलक्ष्य में भी रह जाता है। तो अलक्ष्य कौन अलक्ष्य में रह जा रहा है? महिषी में रह जा रहा है। तो महिष्यादौ अतिव्याप्ति, हिरण वगैरह में भी रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो महिष्यादौ अतिव्याप्ति, आदि से बाकी सब भी पकड़ लेना, ठीक है ना? कि महिषी आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी।
ठीक हुआ। तो ये लक्षण ही अलक्ष्य में चला जाएगा, अतिव्याप्ति। तो ये लक्षण नहीं माना जाएगा। दोष रहित जो होता है वही लक्षण होता है। इसमें तो दोष रह गया, श्रृंगवत्वम लक्षण में तो दोष हो गया। कौन दोष रह गया? अतिव्याप्ति नाम का दोष रह गया। आया कि नहीं आया? तो ये लक्षण नहीं माना जाएगा, खारिज कर दिया। ठीक हुआ, खारिज। एक दोष समझ में आया। दूसरा दोष क्या बताया था लक्षण का? अव्याप्ति ही, अव्याप्ति। एक अतिव्याप्ति थी, एक अव्याप्ति है कि नहीं? मतलब आप जिसका अव्याप्ति किसको कहते हैं, नाम से ही समझ लो। अव्याप्ति मतलब क्या? जिसका आप लक्षण करने जा रहे हैं उसमें किसी वो लक्ष्य में ही, किसी लक्ष्य में ही लक्षण का न रहना। जैसे उसको बोल लेते हैं लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही। क्या बोलेंगे? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। बोलो। लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना। लक्ष्य के एक देश में लक्ष्य का न रहना। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। बोलो तुम। लक्ष्यैक एकदेशावृत्तित्वम। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। लक्ष्यस्य एक देशे अवृत्तित्वम। लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति मतलब न रहना, लक्षण का न रहना। उदाहरण से समझेंगे तो साफ हो जाएगा। जैसे गाय का लक्षण हमको करना है, ठीक है? गाय को ही लक्ष्य बनाते हैं। गाय का लक्षण करना, हमने लक्षण बनाया कि रक्त रूपवत्वम गोर लक्षणम। क्या बनाया? रक्त रूपवत्वम गोर लक्षणम। रक्त रूपवती मतलब रक्त रूप वाली। रक्त मतलब समझते हैं ना? लाल, लाल रूप वाली ही गाय होती है। तो रक्त रूपवती गाय हुई। रक्त रूपवत्वम उसमें रहने वाला धर्म है। तो वही हमने कह दिया कि ये लक्षण है। रक्त रूपवत्वम गोर लक्षणम। तो लक्ष्य कौन है बाबू यहाँ पर? गाय लक्ष्य है। लक्षण क्या बनाया हमने अभी? रक्त रूपवत्वम। क्या बनाया? हाँ, रक्त रूपवत्वम। रक्त रूपवत्वम। रक्त रूपवत्वम। रक्त रूपवत्वम। रक्त रूपवत्वम। ये लक्षण हमने बना दिया। अब देखो रक्त रूप वाली जो होती वो गाय होती। रक्त रूपवत्वम ये लक्षण हमने गाय का बना दिया। आया कि नहीं आया? रक्त रूपवत्वम गोर लक्षणम ये कह दिया। रुको यार, क्या बोलो? रक्त रूपत्वम। रक्त रूपवत्वम बोलो ना साहब साहब। अरे रक्त रूपवती गाय है, उसमें क्या रहेगा? अरे रक्त रूपत्वम कहाँ रहेगा? रक्त रूपत्वम कहाँ रहेगा? घटत्वम कहाँ रहेगा? रक्त रूपत्वम कहाँ रहेगा? रक्त रूप में रहेगा कि गाय में रहेगा? रक्त रूप में। वो तो रूप में चला जाएगा ना, रक्त रूपत्वम। तो फिर वो लक्षण कैसे कर सकते हैं? रक्त रूपवत्वम कह रहे, रक्त रूपवती गाय है, उसमें त्व जोड़ देंगे। रूप रक्त रूपवत्वम वत है, आगे त्व है, दो तो बोला। रक्त रूपवत्वम ये किस में रहेगा? गाय में रहेगा। ये तो लक्षण हो सकता है। रक्त रूपत्वम बाबू नहीं ना हो सकता है। अरे रक्त रूपत्वम तो रक्त रूप में रहेगा कि गाय में रहेगा? हम गाय का लक्षण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो क्या लक्षण बनाया हमने? रक्त रूपवत्वम गोर लक्षण। देखो आपका लक्ष्य कौन है? गाय। कितनी गाय है? एक ही गाय है। एक ही गाय का लक्षण कर रहे हैं सभी गाय। अरे देश में जितनी गाय है उतने गायों का लक्षण हमको करना है। सब गायों का कहा ना, ये थोड़ी ना कहा कि देवदत्त की गाय का लक्षण कर रहे हैं, कि सत्संग के घर में जो गाय है उसका लक्षण कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हम कह रहे हैं। अरे दुनिया में संसार में जितनी गाय है सबका लक्षण करना है। मान लीजिए 1 करोड़ गाय है तो 1 करोड़ गायों का हमको लक्षण, ऐसा असाधारण धर्म बताना है कि सब गायों में चला गया। आया कि नहीं आया? तो रक्त रूपवत्वम हमने गाय का लक्षण किया, सारी गाय, सब गायों का, संसार में जितनी गाय है सबका किया। आया कि नहीं आया? अब बताओ रक्त रूपवत्वम सारी की सारी गायों में रहता है क्या? नहीं। कौन गायों में नहीं रहता है? अरे गाय तो लाल ही होती है, तो उसमें रक्त रूपवत्वम नहीं रहेगा। तो कैसी होती है? सब गाय। हमको बताओ तो हम पता चले, हमको नहीं पता, हम तो लाल ही देखे। कैसी होती है? श्वेत होती है, कोई सफेद गाय भी होती है, कोई काली गाय भी होती है, कोई बस लाल काली मिक्स होती है। तो चलो उसमें तो लाल कुछ है भी तो वो तो चल जाएगा, लेकिन कोई एकदम काली होती है, कोई एकदम सफेद होती है, कोई चितकबरी गाय होती है।
चित्र गाय होती है कि नहीं होती है, तो ये सब होती है। तो रक्त रूपवत्वम गाय का लक्षण करेंगे तो वो लक्षण किस में जाएगा? जो लाल गाय होंगी उसमें तो चला जाएगा। लेकिन आपका लक्ष्य क्या लिखा? लाल गाय नहीं ना थी, आपका लक्ष्य तो करोड़ों की करोड़ गाय है, तो उसमें तो 25 लाख गाय ही लाल थी, बाकी की 75 लाख तो दूसरी थी। तो 75 जो आपका लक्ष्य का एक देश है, आपका लक्ष्य तो करोड़ थे, उसमें से एक देश में लक्षण नहीं न रहा। कौन एक देश में नहीं रहा? 75 लाख गिन करके थोड़ी ना आंकड़ा फिट किए है कि जनगणना कराए गाय की। गाय गणना नहीं ना किए हम। अरे अभी बोलो कौन से लक्ष्य में नहीं रहा? लाल छोड़ बोल, उधार नहीं चलता हमारे शास्त्र में। बता कौन? अरे कौन गायों में नहीं रहता है? सफेद काली, ये कौन? ये बोलो ना कि भाई रक्त रूप वाली गाय है और लाल श्वेत रूप वाली गाय है, काला रूप वाली गाय है, कृष्ण रूप वाली गाय है, उसमें लक्षण नहीं गया। तो लक्ष्य के एक देश में, लक्ष्य सारा का सारा था, उसके एक देश में लक्षण नहीं न रहा। तो लक्ष्य एक देश में लक्षण का न रहना अवृत्तित्वम, यही क्या है? अव्याप्ति। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। समझ में आया? क्या बोले? लक्ष्य एक देशा और लक्ष्य एक देशावृत्तित्वम। लक्ष्य एक देशा। देखो लक्ष्य धन एक देश है, संधि हो गए है बाबू, और कुछ नहीं किया है। लक्ष्य धन एक देश में कौन संधि हो गए? वृद्धि रेचि से वृद्धि हुई और एक स्थान में अय हो गया है। तो लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, एक देश के आगे अवृत्तित्वम था, वहां दीर्घ हो गया, अकस्मण दीर्घ हो गया। तो समस्त वो संधि करके बोल रहे हैं लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। बोलो तुम। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्तिः। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्तिः। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्तिः। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम आदिव्याप्ति ही अव्याप्ति ही। लक्ष्यैक एक देशवृत्तिम। ये क्या है? ये क्या अंडे बंड बोल रहे हो? अपने मन से थोड़ी न बोलना है। लक्ष्यैक एक देशवृत्ति। अब 2 बार एक क्यों बोल रहे हो? लक्ष्य में भी एक, फिर एक, कितने एक एक एक, एक करते जाओ। लक्ष्यैक वृत्ति देशम अव्याप्ति ही। लक्ष्यैक देश, इसका अर्थ हमको बताओ, हमको नहीं समझ में आया। लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति मतलब न रहना, यही अव्याप्ति है। लक्ष्यस्य एक देशे अवृत्तित्वम, उसी को सब समस्त करके बोल दे रहे लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। एक बार में नहीं पकड़ पा रहे ग्रंथ को। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, ध्यान देना है ना, आप बोलना और मत बोल देना वरना वृत्तित्व। लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यही अव्याप्ति दोष है। तो ये रक्त रूपवत्वम, ये गाय का लक्षण हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें दोष है, दोष से ये ग्रस्त हो गया। कौन दोष है इसमें? अव्याप्ति दोष है। समझ में आया कि नहीं आया? श्रृंगवत्वम गाय का लक्षण हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? अतिव्याप्ति, क्योंकि वो अलक्ष्य में लक्षण यदि रह जाए तो अतिव्याप्ति, और लक्ष्य सारे लक्ष्य में न रहे, मतलब एक लक्ष्य के एक देश में लक्षण न रहे, थोड़े बहुतों में तो रह गया, लेकिन ये अमुक में नहीं रहा, तो वहां पर अव्याप्ति दोष माना। अरे जिसका लक्षण कर रहे वो सारे के सारों में जाना पड़े ना, तभी तो आपका वो लक्षण कहा जाएगा। दो समझ में आ गए दोष? कौन कौन समझ गए? अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, ठीक है ना? एकदम क्लियर होना चाहिए। कल एक अक्षर की गलती होगी मतलब समझ लीजिए चीर फाड़ कर देंगे सब, है कि नहीं है? एक अक्षर की गलती नहीं सुनेंगे। तो तीसरा दोष बताया बाबू, क्या दोष बताया? असंभव। क्या दोष बताया? असंभव। असंभव नाम से ही जान लीजिए बाबू कि ऐसा लक्षण आपने कर दिया कि कहीं पूरे लक्ष्य में कहीं जा ही नहीं रहा। जैसे लक्षण हमने कर दिया कि 3 आंख वाला है वो स्वास्तिक है। अब बताओ ये लक्षण हो सकता है? कौन दोष है इसमें? असंभव। असंभव। इसमें लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, क्या? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। लक्ष्य मात्र में अवृत्ति होना, लक्ष्य मात्र में मतलब सारे के सारे लक्ष्य में लक्षण का न रहना,
एक भी लक्ष्य में नहीं रहा। और रक्त रूपवत्तम तो कम से कम थोड़े में तो रहा था, 25 लाख में कम से कम रहा था गाय गणना में, आया कि नहीं आया? ये तो ऐसा लक्षण कि कहीं लक्ष्य में रहता ही नहीं, तो क्या असंभव होगा? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। क्या बोले बाबू? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवः। लक्ष्य मात्रात वृत्तित्वम मात्रात क्या पंचमी लगा रहे हो? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवः। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवः। लक्ष्य मात्रे अवृत्तित्वम, सप्तमी तत्पुरुष समास किया और कुछ नहीं है। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवः। ये लक्ष्य मात्र में मात्र मतलब सकल लक्ष्य में, मात्र शब्द सकल अर्थ में भी आता है कि नहीं है? तो सकल लक्ष्य में मतलब पूरे लक्ष्य में कहीं नहीं रहना, आया कि नहीं? लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना ही असंभव है। क्या बोले? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवः। ये कर दिया, आया कि नहीं? जैसे हम चूंकि गाय को लेकर के बोल रहे थे, अब उदाहरण तो स्वास्तिक में समझ ही गए, 3 पैर वाला स्वास्तिक होता है, तो आप लक्षण यदि कोई बनाएगा त्रिपादवत्वम स्वास्तिकस्य लक्षणम, तो आप क्या कहेंगे? इस लक्षण में कौन दोष है? असंभव दोष है, क्योंकि त्रिपादवत्वम जाता ही नहीं, आया कि नहीं? लेकिन चूंकि हम गाय का ही सब लेकर के चल रहे थे, गाय को ही आगे किए, तो गाय का ही देखे। जैसे गाय का लक्षण कोई कर दे, गाय को शफ होता है, शफ मतलब जानते हैं शफ किसको कहते हैं? शफ मतलब खूर, खूर जानते हैं? जंगल नहीं पैदा हुए हैं, अकाजरी में गाय नहीं देखे, पूरे अकाजरी में कहीं हैं, मुरादाबाद में गाय नहीं है, तो फिर इसको कहते हैं शफ मतलब खूर। खूर मतलब बताओ, खूर तो हिंदी में आप जान रहे हैं, खूर मतलब जो गाय के नीचे होता है ना नीचे, खुरी कहते हैं हिंदी में। अच्छा, खुरी कहते हैं। कितने खुर होते हैं उसके? खुरी कितने होते हैं? ठीक है, आया कि नहीं आया? एक शफ होता है उसको, एक खुर होता है उसको, उस वो खुर को ही संस्कृत में शफ कहते हैं। क्या कहते हैं? शफ कहते हैं। क्या कहते हैं? शफ। तालब ये श है, उसके बाद फ है, शफ। आपका पफ होता है ना खाने का, उसी का शफ। आया कि नहीं आया? तो शफ, तो एक शफवत्वम गोर लक्षणम, ये हम कर दे। क्या कर दे? एक शफवत्वम गोर लक्षणम। एक शफवती गाय और एक शफवत्वम वो गाय में रहने वाला धर्म हो गया, तो एक शफवत्वम गोर लक्षणम यदि कोई कहे तो ये लक्षण हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? कौन दोष है इसमें? असंभव दोष। क्यों? क्योंकि लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। लक्ष्य कौन था आपका? गाय। सारी की सारी गाय थी, उसमें किस गाय में जा रहा है? एक शफवत्वम, किसी में नहीं जा रहा है। एक भी गाय में लक्ष्य मात्र में ये लक्षण आवृत्ति हो गया, तो ये लक्षण में कौन दोष आ गया? असंभव। ये असंभव दोषग्रस्त हो गया, आया कि नहीं? तो लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, ये तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो होगा वही लक्षण होगा। जैसे गाय का लक्षण हमको करना है शासनावत्वम गोर लक्षण, आया कि नहीं आया? शासनावत्वम गोर लक्षणम। शासनावती जो होती है वो गाय होती है, शासनावती गाय होगी, उसमें शासनावत्वम ये रह गया कि नहीं रहेगा? ये शासनावत्वम गोर लक्षणम कर दिया। ये शासनावत्वम देख लो बाबू, सारी की सारी गायों में रहता है कि नहीं रहता है? सारी की सारी गायों को ललरी होती है, इधर लटकती है, गलकंबल होता है, ऐसे लटकता रहता है। कभी जा करके उसको खुजली करेंगे, उसको आनंद आता है, ऐसे ऐसे थोड़ा करेंगे ना, उसको प्यार दुलार करेंगे, वो अच्छे से खड़ी रहेगी। उसको वहाँ कुछ लगा रहता है ना, सब मच्छर माखी सब निकाल देंगे तो उसको आनंद आता है कि नहीं है? उसकी वो सेवा का भी कुछ पुण्य है, लेकिन वो हमको उसमें नहीं जाना फिलहाल। वो जो है वो शासना वाली जो होती है वो गाय होती है। तो सारी सारी गायों को होता है कि नहीं होता है? तो पहले तो असंभव पड़ गया, असंभव दोष नहीं है, क्योंकि असंभव तब लगे जब किसी लक्ष्य में न जाए, तो असंभव की तो चर्चा ही नहीं। अव्याप्ति दोष भी नहीं है। अव्याप्ति दोष कब लगे? लक्ष्य एक देशावृत्ति, मतलब एक लक्ष्य के एक देश में न रहे। लेकिन ये शासनावत्वम तो सारी की सारी गायों में है कि नहीं है? वो करोड़ों गायों में सब में है, जितनी भी गाय है कि नहीं? सब में शासनावत्वम है, तो अव्याप्ति भी नहीं है, आया कि नहीं आया? और शासनावत्वम जो है वो आपका वो महिष आदि में होता है क्या? नहीं। अलक्ष्य में रहता है क्या? नहीं। किसी को नहीं होती है ललरी, सब सपाट होते हैं, देखना जा करके कभी ऐसे एकदम सपाट,
है कि नहीं। कुत्ते को देखना है एकदम सपाट ऐसे गले से, आदमी अपना ऐसे आज घुमा के देखो लड़ रही है नहीं ना वो कहीं, वो सासना है क्या, वरना गाय कोशिश करे आप लोगों को है क्या, एक बार घुमा आज नहीं ना आ रही कुछ, सपाट होता है नहीं होता है हम लोगों का, बिल्ली बिल्ली किसी का नहीं होता है। तो अलक्ष्य में भी लक्षण नहीं ना जा रहा है, नहीं। देख लेना जा करके, सब प्राणी पशु पक्षी देख लेना, किसी को अलक्ष्य में लक्षण नहीं ना जा रहा है, तो अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। तीनों दोषों से रहित जो लक्षण है, क्या लक्षण है, शासनावत्वम और लक्षण, यही सही मायने, यही लक्षण, यही उसका असाधारण धर्म हुआ, यही उसका असाधारण, यही लक्षण कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक हुआ, क्लियर हो गया। अब जो भी लक्षण करेंगे तो हमको ये करना है, आया कि नहीं? चलिए, तो दूसरा लक्षण भी हम लोगों ने समझ लिया। ये सब पाठ लगा करके विचार करके बोल करके, है कि नहीं है, इसको इतनी बार बोल लो कि जिह्वा पे चढ़ जाए, है कि नहीं, फट से निकले। कभी इधर का उधर अतिव्याप्ति पूछे और अव्याप्ति का बोल दिए, अव्याप्ति का पूछे असंभव का बोल दिए, सब नहीं होना चाहिए कभी भी। वरना खाल उधेड़ते देर नहीं लगेगी, कल से एक छुरी भी रखनी है हमको, हाथ खींच के ऐसे उधेड़ ही देना है सबको, लेकिन काट ही देना है। क्या मतलब, जब आपको ऐसा अंड बंड बोलना है तो आपको क्या चमड़ी रखने का अधिकार है कि नहीं है, चमड़ी विहीन कर देंगे, आया कि नहीं? चलिए, ये कर दिया, ठीक हुआ, ये कर दिया। तो ये उद्देश्य भी जान लिया बाबू। हमारी शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार की है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य जान लिया, उद्देश्य किसको कहते हैं बाबू, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, जो कि यहाँ तर्क संग्रह में हम लोगों ने देख लिया कि ये उद्देश्य है कि नहीं है। लक्षण आता है दूसरे नंबर में बाबू, लक्षण किसको कहते हैं, तो असाधारण धर्मो लक्षण। और इसमें लगे हाथ हमने ये भी समझ लिया कि दोष रहित उसको होना चाहिए। लक्षण के 3 दोष होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों से रहित जो होता है वो लक्षण होता है, ये भी कह सकते हैं लक्षण, ये भी बोल सकते हैं। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये दोषत्रय रहितत्वम लक्षणम, आया कि नहीं? ये दोष त्रय से रहित जो होता है, रहितम लक्षण, ये तीनों दोषों से रहित जो होता है, क्योंकि वही तो असाधारण धर्म आएगा। असाधारण धर्म भी तो देख लो आप, मिलाएंगे ना, अभ्यास दिमाग में विचार चिंतन करिएगा, आपको समझ में आएगा, वही असाधारण धर्म पड़ेगा। वरना आप दूसरी जगह रह गया, कहाँ का असाधारण धर्म हुआ? यदि किसी में नहीं रहा तो कहाँ का असाधारण धर्म हुआ? यदि लक्ष्य में ही नहीं रहा किसी में तो कहाँ असाधारण धर्म रहा? वही पर अंत तो गत्व जाना, आया कि नहीं? तो असाधारण धर्मो लक्षण। और तीसरा आया नंबर 3 का बाबू, परीक्षा। आया कि नहीं आया? परीक्षा किसको कहते हैं, है कि नहीं है? तो लोक में आप बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, 10वीं 12वीं 11वीं 13वीं 14वीं 15वीं करके, है कि नहीं है? शास्त्री आचार्य यही सब है ना। 13वीं 12वीं नहीं होती है, 13वीं तो उधर होती है, कोई मर जाता है तब, आया कि नहीं आया? तो लेकिन परीक्षा जो आपकी, वो परीक्षा मतलब क्या, यहाँ पर, यहाँ मतलब क्या, पेपर लेना है लास्ट में, तीसरे नंबर में, ये नहीं। परीक्षा मतलब बाबू विचार। सही मायने में देखे ना तो परीक्षा आपकी जो हो रही है ना, वो भी ऐसे ही होनी चाहिए जो अभी हम बताने जा रहे हैं, है कि नहीं? परीक्षा मतलब बाबू विचार, यहाँ के लिए समझो, परीक्षा मतलब विचार। कौन सा विचार? कोई भी विचार करना, घर कब जाऊँगा, ट्रेन की टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी तो विचार है एक आपका। तो ये परीक्षा हुई क्या? मतलब हम परीक्षा चल रही है हमारी, गुरु जी डिस्टर्ब मत करिए। उद्देश्य लक्षण परीक्षा में हम परीक्षा कर रहे हैं कि आज खाने में क्या खाए, है कि नहीं? ये सब परीक्षा नहीं है यहाँ, आया कि नहीं बाबू? विचार है परीक्षा, लेकिन कौन सा विचार? तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। क्या बोले बाबू? लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। आपने किसी का लक्षण किया, किसी को लक्षित करके आपने लक्षण किया, जैसे गाय को लक्षित करके आपने, लक्षित कहो चाहे लक्ष्य कहो, एक ही बात है बाबू। लक्षित हमारे द्वारा लक्षित है गाय, लक्ष्य है गाय, आया कि नहीं? दोनों एक ही बात, लक्षित लक्ष्य कहो। तो लक्षितस्य मतलब लक्ष्यस्य, जो आपने लक्षण किया वो उसका संभव है कि नहीं है, ये लक्षण उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, वही परीक्षा। ऐसा विचार करना, यही परीक्षा। हम कब से ये कर रहे हैं ना, जो परीक्षा ही हुई 1 महीने से, पिछले आधे घंटे से, कि गाय का ये श्रृंगवत्वम लक्षण होगा कि नहीं होगा। तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा,
लक्षितस्य मतलब लक्ष्यस्य, ये जो लक्ष्य है आपका गाय, उसका ये जो लक्षण किया जा रहा है, चाहे श्रृंगवत्वम, रक्तरूपवत्वम, एकसफवत्वम, चाहे शासनावत्वम, ये जो लक्षण किए जा रहे हैं वो संभवती नवा, मतलब ये उसमें संभव है कि नहीं है, कर सकते हैं कि इसमें कोई दोष आ रहा है, ऐसा जो ये विचार करना, इसी को क्या कहते हैं? परीक्षा। आया कि नहीं आया? यही परीक्षा इस ग्रंथ में रहेगी। ये तीन ही चीज हमको इस शास्त्र में करनी है और कुछ नहीं करना है। आया कि नहीं आया? त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यः लक्षणम परीक्षा। उद्देश्य किसको कहते हैं बाबू? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, है कि नहीं है? जो कि अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह के शुरुआत में किया, मंगलाचरण के तुरंत बाद से लेकर के। आया कि नहीं आया? ये आपका पूरा का पूरा क्या है? उद्देश्य है। इसमें नाम मात्र से वस्तु का, वस्तु मतलब पदार्थ का, है कि नहीं है? वस्तु का संकीर्तन मतलब कथन करना, यही क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य हो गया। और लक्षण भी आप लोगों ने जान लिया, असाधारण धर्मो लक्षण, अथवा तो ये भी कह सकते हैं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, एतत् तृतीय दोष रहितत्वम लक्षण से लक्षणम। ये तीन दोषों से रहित जो होता है वो लक्षण होता है। असाधारण धर्मो लक्षणम कहे तब भी वही बात है, सब पता होना चाहिए, दोनों तीनों याद होना चाहिए। आया कि नहीं? और इसके बाद परीक्षा किसको कहते हैं ये भी हम लोगों ने जान लिया बाबू। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। क्या बोले बाबू? लक्ष्य बोलो, बोलने से आएगा। लक्षितस्य लक्षणम संभवती मतलब संभव है कि नहीं है? संभवती, अरे भवती में सम उपसर्ग जोड़ दिया और कौन तीर मार दिया? संभवती न वा विचारः परीक्षा। ऐसा विचार, कोई भी विचार नहीं, खाली विचार कर रहे हैं उठपटांग तो परीक्षा नहीं है, ऐसा विचार करना। बोलो। लक्षणस्य लक्षितस्य लक्षितस्य लक्षणम संभवती संभवती नव संभवती कैसे होगा? संभवती संभवती नव नवा संभवती नव लक्षणम इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम न बोलो, तुम बोलो बाबू। बोलना है, ध्यान से शब्द को पकड़ना सीखो बाबू, एक ही बार में बोलो। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। इति मतलब यह विचार, यही विचार को ही परीक्षा कहते हैं। विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, यही परीक्षा है। आया कि नहीं? यहाँ से जा करके आप लोगों को ये सब विचार परीक्षा करनी है कि नहीं है? चलो बोलो। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। बोलो, बारात में आए हो और बोलना चालू करो तब आएगा ना। लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा, संभवति नवा, अथवा तो न संभव है कि नहीं है, ऐसा जो विचार, यही परीक्षा। इति विचारः परीक्षा। बोलो बाबू। लक्षणस्य, अरे तुम लक्षणस्य लक्षितस्य लक्षणम संभवित भवती का तुमको रूप नहीं आता है, सम उपसर्ग जोड़ के संभवती। लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। ना वा, नहाने जाना है तुमको, ना वा संभवती नवा बाबू, है कि नहीं? कुछ नहीं, इसको आपको सही सब एक एक साफ रहना चाहिए। कल ये सब नहीं खटपट होना चाहिए, है कि नहीं है? वरना खटपट दिमाग में होने लगेगा, फिर साफ साफ बोलना है, ठीक है ना? चलिए, ये कर लिया, सब लोग साथ में बोल लेंगे तीनों को, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा को, और पाठ को हम विराम देंगे। बोलो। और लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। हाँ, ठीक हो गया। इसको करके आइए, लगाइए आगे। और हमारा उद्देश्य प्रकरण हो चुका है, तो हम आपसे आशा करेंगे उद्देश्य प्रकरण कल आपको याद होना चाहिए। किसको किसको याद है पहले तो बताइए। अभी याद है आप लोगों को? बोलो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेज वायु आकाश काल दिगात्म मनौंसी नवैव रूप। नहीं आता है तो देखो ना, आता है तो सुनो, कान खड़ा करके। गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि
सुख दुखेच्छा बुद्धि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार शुतिर्गुणा। इसमें 15वां कौन है? 15वां फिर क्या है यार? खट से गिन के बताओ। रूप रस गंध ऐसे हमको सुनना नहीं, हमको 15वां ही सुनाई देना चाहिए। आप रूप बोलेंगे, हमको 15वां का रूप है, रूप तो पहले नंबर का है, वो आप सब जानो, हमको 15वां सुनाओ। शब्द कौन है? शब्द भेड़ चाल मत चलिए। बुद्धि कौन है? चलो, अरे शब्द के बाद बुद्धि है, शब्द बुद्धि, तो फिर सीधा वही आएगा ना। चलो, इस तरह से पता होना चाहिए, है कि नहीं है? तब तो फट 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 निकलना चाहिए। ऐसे गोली जैसे कैसे निकलती फिर रुकती है, ऐसे झटके मार मार के जाती है कि सामने वाले को जब तक छेदे नहीं तब तक रुकती नहीं है। वैसे ही होना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुण एक ही सांस में निकल आना चाहिए। हमने भी सांस ली, सांस नहीं लेनी है बीच में, खट्ट से निकलना चाहिए, तब तो याद हुआ। चलो आगे बोलो। उत्क्षेपण कुंचन प्रसारण गलत नहीं बोलना है, उत्क्षेपण पक्षेपण नहीं, उत्क्षेपणा पक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि परम परम चेति द्विविधम सामान्यम नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा सुनंता एव समवायस्वेक एव अभावश्चतुर्विधः प्राग भावो प्रध्यंसा राग भावो प्राग भावो द्वितीयवचन रामो, अकेला राम खड़ा है, रामो प्राग भावो प्रध्वंसा भावो त्यंता भावो न्यून्या भावश्चेति। चेती। हाँ बोलो बाबू, देखो बोल लिया उद्देश्य प्रकरण। तो फिर इतना ही तो है, इतना याद हो, क्या इसमें कितनी बड़ी बात है? एक पृष्ठ का भी काम नहीं है वो। बोलो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यः तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व प्रयोग करो अंड बंड। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व इनका सुन लिया जाए तब तक। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिवी तेज वायव आकाश काल दिगात्म मनंसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशतिर्गुणाः। धर्म अधर्म संधि विच्छेद नहीं करना। धर्म संस्कार चतुर्विंशतिर्गुणाः। जब ग्रंथ बोलो तो एक अक्षर तोड़ना नहीं है। समझने के लिए हम कितना भी तोड़ दें, मतलब वो भी हम तोड़े, तब आपको तो कुछ तोड़ना भी नहीं है कि नहीं? ग्रंथ को साफ साफ ऐसे ही बोलना। चलो बोलो। उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण। देखो तोड़ा। उत्क्षेपणा प्रक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेषास्त्वनं परम परम चेति द्विविधम सामान्यम नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेषास्। वृत्तयोस् के बाद स कहाँ आता है? आप लोग गलत वो बोल नहीं रहे। नित्य द्रव्य यही कभी गलत सुन नहीं सकता। नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेष गलत आया, गलत नहीं बोल सकते। हमको याद न हो ये बात अलग है, लेकिन गलत ऐसा होना चाहिए ना, कैसे सुन सकते गलत? नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः प्रागभावो प्रध्वंसा भावो प्राग भावो कहाँ से होगा? प्राग भावः कहाँ दद्दा करेगा? आगे पर में है कौन? उत्तर उत्वादी करके वो करेगा। प्राग भावः प्रध्वंसा भावो त्यंता भावो न्यून्या भावश्चेति। चेती। चलो ये भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? एकदम साफ बोल सकते हो, बोलो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यः तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग परिमाण रूप रस गंध स्पर्श। ऐसे नहीं सुनेंगे बार बार, इधर घंटा लगाए क्या? इधर जब जितना चाहे 50 बार बोलो। बोलो तुम नहीं याद किया है तो क्या इधर मक्खी मार रहे हो बैठे बैठे? कल याद हो जाएगा, कल करके आना है। अभावश चतुर्विधः पर्यंत का ग्रंथ हो जाना चाहिए, है ना बाबू? कुछ नहीं, कोई नहीं। उच्चारण भी तो करा दिया था,
तो फिर याद ही नहीं किया, कुछ नहीं याद है। द्रव्य गुण कर्म याद है कि नहीं है? सप्त पदार्थ ये भी नहीं याद है। मंगलाचरण याद है, बोलो मंगलाचरण बोलो। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। बस ये कि आगे नहीं याद है, करके आना है बाबू कल, ठीक है ना? समय है, भर से कुछ नहीं है, एक पृष्ठ का भी नहीं है। आप इतनी बार बोले हैं, अब तो याद भी हो जाना चाहिए। बोलो। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय हमारे यहाँ ऐसे सुलाते हैं बच्चों को शाम को, है कि नहीं है? कि यार संग्रह खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे साहब बोलो बाबू। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। कि तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह क्रियते। बाबू कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का प्रयोग किया, आप लोग जानते हैं। कर्म कर्तृवाच्य का प्रयोग करते तो बोलते तर्क संग्रहम करोमि, अहम तर्क संग्रहम करोमि। ऐसा कहते हैं ना कि मैं तर्क संग्रह कर रहा हूँ। जैसे हम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, वैसे ही बोलते अहम तर्क संग्रहम करोमि। लेकिन ये कर्मवाच्य है बाबू। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया हो जाएगी, तो अहम की जगह तृतीया एक वचन में क्या हो जाएगा? मया हो जाएगा, है कि नहीं है? और कर्म में प्रथमा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? तर्क संग्रहम की जगह तर्क संग्रह, और करोमि की जगह क्रियते होता है ना। अरे गम्यते, पीयते, खाद्यते, ये सब क्या है? कर्मवाच्य में बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? क्रियते। आया कि नहीं आया? तो मया तर्क संग्रह क्रियते, क्या वाक्य है? मया कहाँ विसर्ग आता है? तृतीया में। पागल तरीका, अंड बंड बोलते हैं, तृतीया में कहाँ विसर्ग होता है? मया बोल रहा है, ऐसे विक्षिप्त है वैयाकरण। बोलो। मया तर्क संग्रह क्रियते। मया तर्क संग्रह क्रियते, मतलब मैं तर्क संग्रह कर रहा हूँ, तर्क संग्रह कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? अन्नम भट्ट जी कह रहा है। आया कि नहीं आया? मया शब्द लिखा है मंगलाचरण में कहीं? नहीं। मंगलाचरण में है? देखो, निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। मया नहीं है तो अध्याहार कर लेंगे, है कि नहीं है? अध्याहार कर लिया जाएगा। जो पद नहीं होता है उसका क्या कर लिया? अध्याहार। तो अर्थ करते समय हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या बन गया बाबू? मया तर्क संग्रह क्रियते। आया कि नहीं आया? कि मैं तर्क संग्रह कर रहा हूँ, तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ लिख रहा हूँ। प्रतिज्ञा कर दी उन्होंने। भाई क्यों लिख रहे हो? प्रयोजन बताओ हमको, क्यों लिख रहे हो? क्या आवश्यकता आन पड़ी? न्याय दर्शन के बहुत सारे ग्रंथ हैं, क्या आपको जरूरत पड़ी है? तो कहा कि बालानाम सुखबोधाय। बालानाम मतलब बालकों के। षष्ठी सप्तमी है ना? सप्तमी है ना? सप्तमी में कहाँ बनेगा बालानाम? तो फिर हाँ क्या कर रहे हैं हम? जो भी बोले तो सप्तमी है तो कहाँ, षष्ठी है तो कहाँ? अरे अपना दिमाग लगाओ। हाँ नहीं करना है। बालानाम सप्तमी, ब्राह्मणाम की तरफ बालानाम, बालको बालानाम सुखबोधाय, सुखेन बोधाय सुखबोधाय। तृतीय तत्पुरुष समास किए बाबू। बालकों को सुख से मतलब आराम से, अनायास से, बिना आयास के समझ में आ जाए, ये न्याय दर्शन सब पकड़ में आ जाए। कोई आयास करना पड़ रहा है इसको समझने? कोई आयास नहीं करना पड़ रहा है ही नहीं, आराम से हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बाला नाम सुखबोधाय। न्याय दर्शन के अन्य बहुत सारे ग्रंथ थे बाबू, लेकिन उसमें जब बालक लोग पढ़ने जाते थे ना, शुरुआत करते थे ना, तो घबरा जाते थे, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। लेकिन इन्होंने इतना सरल सरल करके रख दिया और छोटे छोटे में कह दिया कि बिल्कुल कष्ट नहीं होता है, अनायास बोधाय। आया कि नहीं आया? तो बाला नाम सुख बोधाय, इसलिए तर्क संग्रह प्रिय थे। बात समझ में आए कि नहीं? तो मया बाला नाम सुख बोधाय तर्क संग्रह क्रियते, कि बालकों को सुख से मतलब अनायास, आयास न करना पड़े, ऐसे ही बोध हो जाए, अनायास से न बोधाय तर्क संग्रह क्रियते। और समझ में आया कि नहीं आया?
और कुछ ईश्वर को प्रणाम किया है कि ऐसे ही चालू कर दिया है तर्क संग्रह लिखना? तो कहा नहीं, निधाय रिधि विश्वेशम। रिधि, रिध शब्द है, क्या शब्द है? रिध। रिध मतलब रिध का रिधि कहाँ बन जाएगा? बन जाएगा ना, ददती की तरह, ददत का ददती, रिध का रिधि। रिधि मतलब हृदय। विश्वेशम, विश्वस्य ईशम, विश्वेशम, विश्व के ईश को, विश्व के स्वामी को, परमात्मा को, ईश्वर को, विश्वनाथ को। रिधि मतलब हृदय। निधाय, निधाय मतलब स्थापयित्वा। निधाय मतलब स्थापयित्वा, मतलब रख करके हृदय में विश्वनाथ को, विश्वेश को स्थापन करके, स्थापित करके तब जाकर के ग्रंथ लिख रहा। आया कि नहीं आया? और खाली विश्वनाथ को नहीं कर रहे, हृदय में रख दी, इतना नहीं, गुरु क्या लिख रहे? विधाय गुरु वंदनम। विधाय मतलब कृत्वा, विधाय मतलब कृत्वा, क्या कृत्वा? गुरु वंदनम। गुरु हो वंदनम, गुरु वंदनम, गुरु को वंदन करके। हमारे जो गुरु जी थे, न्याय शास्त्र जिनसे हमने पढ़ा, शुरुआत जिनसे की, न्याय शास्त्र जिनको आद्योपांत हमने जिसके पास से पढ़ा, इस गुरु को वंदनम विधाय, है कि नहीं? ये भी एक कर्तव्य का काम है कि नहीं? तो गुरु वंदनम, ये कह करके वो बताना चाह रहे हैं कि हम पारंपरिक हैं, हमको अंड बंड मत समझना कि कोई भी ग्रंथ आकर के लिख दिया, है कि नहीं? हम गुरु परंपरा से जिए हुए आदमी हैं। गुरु जी के पास बैठ के, उसके चरण कमलों में बैठ करके हमने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया है। ये नहीं कि कहीं चलते फिरते कुछ कर लिया, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिया, है कि नहीं है? ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले मूर्ख हम लोग नहीं हैं। हम गुरु के पास बैठ करके हमने अध्ययन किया इस शास्त्र का। इससे ये भी सूचित होता है कि नहीं होता? तो गुरु वंदनम विधाय, गुरु वंदनम कृत्वा। आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हैं? बाला नाम सुख बोधाय तर्क क्रियते, तर्क संग्रह क्रियते। अनुभवी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सबको साफ होगा। झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? क्या कर दिया? रिधि विश्वेशम निधाय गुरु वंदनम विधाय बाला नाम सुख बोधाय तर्क संग्रह क्रियते। मया सबसे पहले अध्ययन करके जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा? बोल पाओगे बाबू? बोलो। मया हृदि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। मया निधाय, मया हृदि विश्वेशम निधाय विधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। एकदम साफ बोलो। मया हृदि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। मया हृदि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। एकदम साफ है, देख देख करके बोला, क्योंकि उसको श्लोक याद नहीं है तो कहाँ से वो अनुभव बोल लेगा, है कि नहीं है? लेकिन श्लोक याद होगा तो बिना देखे भी बोल सकते हैं। बस दिमाग में श्लोक दौड़ाते जाना है, कौन पद किसके बाद रखा जाए, है कि नहीं है? तभी तो ये वाली प्रतिभा हमको चाहिए, है कि नहीं है? ये सब नीचे मुड़ी करना, ये सब शर्म के मारे नीचे नज़र करनी पड़ती है। जो शेर होता है वो कभी नीचे नज़र करके नहीं चलना है, उसकी नज़र यूँ चलती है। आया कि नहीं? चलो बोलो। मया हृदि विश्वेशम विधाय रिधि विश्वेशम विधाय मतलब हृदय को विश्वनाथ कर दिया है क्या? मया हृदय का गोटा बना करके उसका विश्वनाथ लिंग बना दिया। विधाय मतलब कृत्वा होता है, निधाय मतलब स्थापयित्वा होता है। क्या है? हृदय को विश्वनाथ बना दिया, शिवलिंग बना दिया कि हृदय में विश्वनाथ को रखा है। तो फिर वैसे बोलो। मया हृदि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। एकदम साफ। मया हृदि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। देखिए आज आप श्लोक का संस्कृत अनुभवी फटाक से संस्कृत अर्थ फटाक से बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आज से 1-2 महीने पहले विचार करिए, है कि नहीं? श्लोक क्या होता है यही नहीं समझ में आ रहा था। आज कितना समय लगा इसको समझने में? कुछ नहीं। तो हमारा निधाय रिधि श्लोक बोल लो सब लोग साथ में। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। कि मैं अन्नम भट्ट विश्वेशम रिधि निधाय, विश्वेश को विश्वेश मतलब समझते हैं ना? विश्वस्य ईशम विश्वेशम कौन समाज कर दिया?
षष्ठी विश्व का ईश स्वामी, ईश्वर स्वामी भगवान है कि नहीं है, जो है उनको हृदय निधाय, हृदय में निधाय स्थापयित्वा, आया कि नहीं? और गुरु वंदनम विधाय, गुरु को वंदन विधाय मतलब करके क्या कर रहा हूँ? बाला नाम सुख बोधाय, बाला नाम मतलब बालका नाम, सुख बोधाय, सुखे न अनायासे न बोधाय, सुखे न अनायासे न मतलब बिना प्रयासे न बोधाय, बिना आयास के उसको समझ में आ जाए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ। बस यही उन्होंने मंगलाचरण करके पूरा का पूरा उद्देश्य प्रकरण बता दिया, द्रव्य गुण कर्म से, जो आप कल करके याद आएंगे और कल शुरुआत में पूछेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एक जगह भी गलती नहीं चाहिए, ऐसा याद करके आना, इधर का उधर लक्ष्य मत मानना, है कि नहीं है? और इतना याद न कर सके तो यहाँ आने का कष्ट भी मत करिएगा, है कि नहीं है? हमको एक भी लड़का रहेगा, लेकिन बस ऐसा हमको चाहिए कि वो पूरा का पूरा आद्योपांत तो उसको स्फीत रहे, है कि नहीं है? क्योंकि जितना पहले 15 दिन में मेहनत की जाएगी ना, ये समझ लो आपकी नींव बन रही है। नींव जितनी मजबूत होगी ना, फिर आंधी तूफान कितने भी आएंगे ना, वो ढाएगी नहीं, है कि नहीं? वो दीवार फिर कितनी भी ऊपर ले जाओ, है कि नहीं? झंडा गाड़ते जाओ, सबके ऊपर ले जाओ, लेकिन मजबूत रखना पड़ेगा, वरना कोई लात मार के गिरा दे, ऐसा काम नहीं करे। ठीक, चलिए, भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।